हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। रीबर्थ गेम अ लवर गर्ल पार्ट 30 चैप्टर 301 रुद्राक्ष की केयर। रुद्राक्षी की एक डर। इधर कमरे में रुद्राक्ष क्लोजेट रूम में जाता है और एक शर्ट पहनकर और एक तौलिया हाथ में के लिए बाहर आता है। वह तौलिए को सोफे पर फेंकते हुए रखता है और कमरे से बाहर चला जाता है। 10 मिनट बाद वह वापस कमरे में आता है। उसके एक हाथ में कॉफी कप और दूसरे हाथ में हॉट वाटर बैग थी। तभी उसकी नज़र रुद्राक्षी पर पड़ती है। रुद्राक्षी बेड की तरफ देख रही थी। उसकी पीठ रुद्राक्ष के तरफ थी। रुद्राक्षी अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस किए बिस्तर को घबराई नजरों से देख रही थी। वह कहती है, व्हाइट बेड शीट, सो गॉड आई प्रे स्टेन ना लगे। इनफैक्ट सबके पीरियड के सिम्टम्स होते हैं, वैसे ही रुद्राक्षी के भी थे। उसे काफी क्रैम्प्स होते थे और बहुत ज्यादा नींद आती थी, जिससे बहुत बार उसकी बेड शीट खराब हो जाती थी। और रुद्राक्षी ही क्या, इवन हर लड़की इस चीज से बहुत डरती है। रुद्राक्ष अंदर आते हुए कहता है, इट्स ओक प्रिंसेस, अगर लग भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुद्राक्षी झट से कहती है, आई नो बट आई डोंट लाइक। वह पीछे मुड़ जाती है और रुद्राक्ष को देखती है। रुद्राक्ष उसे कप पकड़ता है। उस कप में अदरक वाली चाय थी। रुद्राक्ष उसे देखते हुए कहता है, इससे पी लो, दर्द कम होगा। ये कहते हुए वह उसे बिस्तर पर बैठने का इशारा करता है, लेकिन रुद्राक्षी एक अजीब से चेहरे के साथ बिस्तर को देखती है। ये देख रुद्राक्षी एक गहरी सांस लेता है और कुसे तौलिए को उठा कर लाता है और उसकी साइड बिछा देता है और उसे बैठने का इशारा करता है। ये देख रुद्राक्षी और भी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि इंडिया में वह भी बिल्कुल ऐसा ही करती थी। वो चुपचाप बेड में बैठ जाती है और अदरक की चाय पीती है। रुद्राक्ष उसके पीठ के पीछे एक तकिया लगाकर उसकी कमर पर हॉट वाटर बैग रखता है। ये देख रुद्राक्षी एक टक रुद्राक्ष को देखने लगती है। अभी रुद्राक्षी को ऐसा लग रहा था कि वह काफी ज्यादा लकी है, बिकॉज रुद्राक्ष एक परफेक्ट मैन था। वह हर चीज में परफेक्ट था। रुद्राक्षी यह एक्सेप्ट करे ये ना करे, लेकिन रुद्राक्ष के एफर्ट्स के सामने वह झुक रही थी। रुद्राक्ष उसके पास बैठकर उसे देखने लगता है। रुद्राक्षी चाय की एक सिप लेती है और कहती है, ओम बीस्ट, मैंने आपको जितना फट्टू सोचा था आप उतना फट्टू नहीं हो। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष उसे घूरते हुए कहता है, अच्छा तो मैं तुम्हें फट्टू लगता हूँ? रुद्राक्षी मुंह बनाती हुई कहती है, हाँ लगते तो हो। मीन चाय किसने बनाई है? अच्छी बनी है। रुद्राक्ष उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहता है, दिस टाइम यू आर ऑन योर पीरियड्स बट थिंक प्रिंसेस, 7 दिन बाद क्या होगा? उसके बाद तुम मुझसे नहीं बच सकती। यह कहते हुए रुद्राक्ष एक टेढ़ी स्माइल करता है। उसके शब्द सुनकर रुद्राक्षी को अपने शरीर में सेंसेशन फील होती है, जिससे वह घबरा जाती है। अगले ही पल वह उसे घूरती हुई खाली कप उसके हाथ में पकड़ाती है और हॉट वाटर बैग को अपने पीछे निकलते हुए सो जाती है। रुद्राक्ष कुछ पल उसे घूरता है, फिर उसे कंबल उड़ाते हुए बाथरूम में चला जाता है, क्योंकि वही जानता था उसने खुद को कैसे कंट्रोल किया है। अभी उसे एक कोल्ड शॉवर की जरूरत थी। रुद्राक्ष के बाथरूम में जाते ही अपनी आंखें खोल लेती है और फिलो को कसकर गले लगा लेती है। रुद्राक्ष को खुद की केयर करता देख काफी अच्छा लग रहा था। रुद्राक्ष के बारे में सोचते हुए ही उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष अपने वी शेप की कमर पर तौलिया लपेटे बाहर आता है। वो एक नज़र रुद्राक्षी को देखकर क्लोजेट रूम में चला जाता है। फिर वह एक लोअर पहनकर बाहर आता है और रुद्राक्षी के बगल में लेट जाता है। लगभग सुबह के 4 बजे किसी की रोने की आवाज सुनकर रुद्राक्ष की आंख खुलती है और वह रुद्राक्षी को देखता है, जो अपने पेट को पकड़कर सोई थी। वह दर्द से कराह रही थी, लेकिन वह अब भी नींद में ही थी। रुद्राक्ष थकर बैठ जाता है और रुद्राक्षी को पकड़ते हुए कहता है, वाइफी, लेकिन रुद्राक्षी कोई जवाब नहीं देती। ये देख रुद्राक्ष कहता है, आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स, स्टे स्ट्रॉन्ग बेबी। ये कहते हुए रुद्राक्ष रुद्राक्षी के सर के पास से हॉट वाटर बैग लेता है और कमरे से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह कमरे में आता है तो देखता है कि रुद्राक्षी अब उस बिस्तर पर बैठ जाती है और अपने घुटनों में अपना मुंह छुपाकर बैठी हुई थी। रुद्राक्ष अंदर जाता है और बिस्तर पर बैठ जाता है। वो एक तकिया उसके बेग पर लगाते हुए हॉट वाटर बैग को उसके पीछे लगाता है। रिलीफ महसूस करते ही रुद्राक्षी अपना सर उठाकर सामने देखती है। रुद्राक्ष रुद्राक्षी के चेहरे को देखता है, जो लाल हो चुका था। रुद्राक्ष उसके पैर को सीधा करता है और उसे लेटाता है। रुद्राक्ष दूसरे साइड में लेते हुए रुद्राक्षी के सर को अपनी आर्म्स पर रखता है और उसकी तरफ मुड़ते हुए हॉट वाटर बैग का अपने हाथ में लेते हुए उसके कमर सेकने लगता है। उसका दूसरा हाथ जेंटली उसके बालों को सहला रहा था, जिससे जल्दी ही रुद्राक्षी की नींद की आगोश में आ जाती है। चैप्टर 302 रुद्राक्ष यहाँ कैसे आया? सुबह का वक्त।
रुद्राक्षी की जब आंख खुलती है तो वह खुद को बिस्तर पर अकेली पाती है। उसे समझ आ गया था कि रुद्राक्ष जिम के लिए गया होगा। वह अलसाते हुए बिस्तर पर बैठती है और टेबल से अपना फोन लेकर टाइम देखती है, जिसे देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि 8 बजे चुके थे। वह लगभग कूदते हुए बिस्तर से उतरती है, तभी उसे याद आता है कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं। ये याद आते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वह कंबल को हटाकर बेडशीट को देखने लगती है। बिस्तर पर एक भी स्टैंड ना देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। सिले ना लगने पर रुद्राक्षी बहुत ज्यादा खुश थी। वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह तैयार होकर नीचे आती है। रुद्राक्षी डाइनिंग एरिया में जाती है। राजवीर वहां भी नहीं था। ये देख उसकी भौहें सिकुड़ जाती है। वो खुद से कहती है ये कहाँ चले गए। ये कहते हुए वो कुर्सी में बैठ जाती है। तभी एक मेड कार में नाश्ता सर्व करती है। वह चमकती आंखों से प्लेट को घूरती है, फिर वह मेड को देखकर अपनी स्वीट सी आवाज में कहती है वाह पैनकेक। मेड की स्माइल करती हुई कहती है यस मैडम, हमें सर ने सुबह ही आपके लिए पैनकेक बनाने को कहा था। रुद्राक्ष का जिक्र सुनकर रुद्राक्षी उससे पूछती है क्या आपको पैनकेक बनाने को रुद्राक्ष ने बोला था। उसकी बात पर मेड अपना सर हाँ में हिला देती है। रुद्राक्षी झट से अपना दूसरा सवाल करती हुई कहती है घर के बाकी लोग कहाँ हैं, माँ और पापा जी नहीं दिख रहे हैं। जिस पर मेड मुस्कुराते हुए कहती है मैडम, बड़े साहब और मैम की अक्सर बिजनेस के सिलसिले में इंडिया से बाहर जाते रहते हैं, लेकिन गार्ड्स तो सभी यहीं पर है। जिस पर मेड मुस्कुराते हुए कहती है मैडम आप तो जानती है वो कितने बड़े इंसान है, इसलिए ये ज्यादातर बातें सीक्रेट रहती है कि वह शहर से बाहर गए हैं उनकी सेफ्टी के लिए। अब रुद्राक्षी समझ गई थी कि मेड का वैसे आपने रुद्राक्ष को देखा, वह कहाँ है। मेड कहती है मैडम सर अपने स्टडी रूम में है। उसका जवाब सुन रुद्राक्षी अपने मन में सोचती है कि शायद रुद्राक्ष को कोई जरूरी काम होगा, इसलिए वह डिसाइड करती है कि वह अकेले ही यूनिवर्सिटी जाएगी। यो अपना नाश्ता करने लगती है। थोड़ी देर बाद यह अपना बैग और कार की चांकियों लेकर पैलेस से बाहर निकलती है। तभी उसके सामने एक तेज आवाज के साथ एक कार रुकती है, जिससे रुद्राक्षी चौंक जाती है क्योंकि कार एकदम आधा सेक्स से आई थी। रुद्राक्षी को गुस्सा भी आ रहा था। यह उस कार को घूरने लगती है। तभी उस कार का शीशा डाउन होता है। अंदर देखती है रुद्राक्ष ब्लैक गोगल्स लगाए ड्राइविंग सीट पर बैठा था। रुद्राक्ष रुद्राक्षी को देखता है और अंदर आने का इशारा करता है। रुद्राक्षी अब और भी ज्यादा हैरान हो चुकी थी क्योंकि उस मेड के मुताबिक रुद्राक्ष स्टडी रूम में था, तो वह यहाँ कैसे आया। रुद्राक्षी रुद्राक्ष को ढूंढते हुए यही सोच रही थी कि तभी रुद्राक्ष की आवाज आती है मुझे घूरना हो, गया हो तो कार में बैठो। उसकी बात सुनकर रुद्राक्षी का मुंह बन जाता है। ये कार में बैठ जाती है और उसे घूरते हुए कहती है एक्सक्यूज मी मिस्टर वंसल, निझारने में और घूरने में बहुत डिफरेंस होता है। डिफरेंस से मुझे कोई लोगा ऐसा नहीं है मिसेज वंसल, द पॉइंट इज तुम मुझे देख रही थी। ये कहते हुए यह एक सरकास्टिक स्माइल करता है और कार स्टार्ट कर देता है। पूरे रास्ते उन दोनों की ऐसे ही कोल्ड वो होती है। थोड़ी देर बाद उनकी कार सी मेडिकल कॉलेज के सामने रुकती है। रुद्राक्षी कॉलेज के अंदर चली जाती है। यूनिवर्सिटी के अंदर उसे आकृति सलोनी मिलती है। उसे यहाँ देख शॉक्ड लगता है, कल इसके साथ इतना कुछ होने के बाद भी थे, आज यूनिवर्सिटी इतनी खुश होकर कैसे आ सकती है। ये सब बात सोचते हुए सलोनी ने रुद्राक्षी की तरफ हाथ बढ़ा देती है। तभी आकृति उसके सामने आते हुए कहती है रुद्राक्षी तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। ये थी रुद्राक्षी की सबसे न्यू रूममेट जो बिल्कुल इसी की तरह थी। इसे भी लोगों से कोल्ड वार दिखाना बहुत अच्छे से आता था। आखिर इन दोनों के बीच सिस्कोर जो चलता था, लेकिन अभी आकृति का पूरा ध्यान क्लासरूम की तरफ बढ़ रही रुद्राक्षी पर था। वो इरिटेट होकर सलोनी को घूरती है और अपनी ठंडी आवाज में कहती है सलोनी क्या हम बाद में बात कर सकते हैं, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है। ये कहते हुए वह उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। सलोनी जो उसका औंज देखकर बालों को देखती थी, वह उसे जाते देखते लगती है। वह देखती है आकृति रुद्राक्षी को रोकती हुई उससे मुस्कुराकर बातें कर रही थी। ये देख उसकी आंखों को हैरानी हो जाती और वह उन दोनों को घूरते हुए खुद से कहते हैं पता नहीं रुद्राक्षी की और कितनी फैन फॉलोइंग होगी। लोग तो बस एक ही इंसान को देखना चाहते हैं और देखे भी क्यों ना किसी हुर से भी सुंदर है। चैप्टर 303 रिया की नफरत, चारू पर हमला, आरुष का स्वेग।
रुद्राक्षी आकृति से कुछ बातें करते ही रुद्राक्षी आगे बढ़ जाती है। कुछ आगे चलते ही रुद्राक्षी का रास्ता पारस रोक लेता है, जिससे रुद्राक्षी के चेहरे पर कुछ कोल्डोरा आता है। लेकिन पारस की आवाज में खुद के लिए फिक्र देखकर रुद्राक्षी का कोल्डोरा जल्द ही गायब हो जाता है। पारस रुद्राक्षी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर रुद्राक्षी अपना सिर हाँ में हिलाकर हम में जवाब देती है। वही रिया और टीना, जिनका करियर रुद्राक्षी के द्वारा फाइटिंग कंपटीशन में खत्म कर दिया गया था। उनकी नज़र जब पारस और रुद्राक्षी पर पड़ती है तो चौंक जाती है रुद्राक्षी, और जिसके बारे में मुझे रूपाली ने बताया था। लेकिन पारस तो रूपाली के साथ जो हुआ उसकी वजह से रुद्राक्षी से नफरत ही करता था। ये बोलते हुए रिया ने आगे कहा, तो वह उसे इतना हंस हंस कर क्यों बात कर रहा है? क्या उसने इस लड़की को रूपाली रिप्लेस कर दिया? नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। वह रूपाली को इकलौती बेस्ट फ्रेंड मानता था। ये कहते हुए वह आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वह हैरानी से पीछे देखती है तो वहां टीना खड़ी थी। टीना को देख रिया हैरानी से उसके हाथ को देखती है और कहती है, व्हाट, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है? जिस पर टीना एक नज़र रुद्राक्षी और पारस को देखती है जो अभी बातें कर रही थी। फिर वह रिया को देखती हुई कहती है, यू नो वॉट रिया, कल पारस ने उस लड़की 5 स्टार होटल में टिप भी देने की बात की थी और वह उसका ध्यान किसी बच्चे की तरह रखता है और अब वह उससे अच्छे से बात भी कर रही है। मैं ये तुम्हें कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जल्द ही पारस रुद्राक्षी का बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। उसकी बात सुनकर रिया टीना को घूरती हुई कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कह वो पैर पटकते हुए क्लासरूम के अंदर चली जाती है। इधर पारस, जो रुद्राक्षी को सॉरी कह रहा था कि कल वह उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, रुद्राक्षी उसे इट्स ओके कहती है और कहती है, कोई बात नहीं, कल में मेरे कुछ दोस्त आए थे तो उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया और मेरा ख्याल रखा। और तुम तो जानते हो, जब पति इतना हैंडसम हो तो वक्त कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। बाय द वे, कल के लिए थैंक्स, जो तुमने मेरी हेल्प के लिए इतने लोगों को बुलाया। ये सुनकर पारस अंदर ही अंदर गुस्से से खौल रहा था, लेकिन बाहर से वह खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। वह खुद को समझाता है कि अभी रुद्राक्षी रिश्ते अच्छे बनाने में समय बनेगा, क्योंकि एक मिशन फेल हो गया, लेकिन आगे ऐसे बहुत से चांस मिलेंगे जो रुद्राक्षी की जान के दुश्मन होंगे, जिनसे वह रिया को अच्छा मजा चखा सकता है। वह दोनों क्लासरूम में एक साथ आते हैं। चारू और जाह्नवी, जो क्लासरूम में रुद्राक्षी का इंतजार कर रही थी, उसे पारस के साथ आते देख उनकी आंखें छोटी हो जाती हैं। उन्हें पारस पसंद नहीं था और वह बहुत अच्छे से जानती थी कि रुद्राक्षी को भी पारस पसंद नहीं है। आखिर पारस उनकी नजरों में रूपाली का चमचा था, लेकिन आज सूरज किस दिशा से उगा था? रुद्राक्षी और पारस एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सिर्फ चारू और जाह्नवी ही नहीं, रिया और टीना भी उन दोनों को घूर रही थी। रुद्राक्षी चारू के पास बैठने को होती है, लेकिन तभी पारस उसे खुद के साथ बैठने के लिए जिद करता है। ये देख रुद्राक्षी उसे हाँ कह देती है, लेकिन रुद्राक्षी ने देख लिया था उसकी लिटिल सिस्टर और जाह्नवी उसके यस कहने से उदास हो गई थी। इधर पारस अपनी सीट पर बैठ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ रिया बैठी थी। फिर पारस रिया को हटने के लिए कहता है। रिया का गुस्सा बर्दाश्त के बाहर था। वह अपनी सीट पर खड़ी होती है और लगभग चिल्लाते हुए कहती है, डू यू नो पारस, ये मेरी सीट है और अब से नहीं, बहुत पहले से यहाँ पर बैठती हूँ और मैं इस लो क्लास लड़की को तो अपनी सीट नहीं देने वाली। तभी रिया चिल्लाते हुए कहती है, माइंड योर लैंग्वेज, तुम रुद्राक्षी से ऐसी बातें नहीं कर सकती हो। उसके ऐसे चिल्लाने के रिया को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और यह चारू को घूरती हुई कहती है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, करके दिखाऊं? या कहकर वहां अपना पानी की बोतल लेती है और मुस्कुराती हुई चारू की तरफ बढ़ने लगती है। चारू उसे घूर रही थी। रिया बोतल का ढक्कन खोलने हुए चारू के पास जाती है। वह उसके मुंह पर पानी फेंकने वाली थी कि तभी आरुष वहां आ जाता है। आरुष उसके हाथ से बोतल लेते हुए स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू वेरी मच रिया, मुझे बहुत प्यास लगी थी। ये कहकर वह पानी पीने लगता है। रिया उसे घूरती हुई कहती है, व्हाट रबिश। आरुष बोतल लेकर आगे बढ़ जाता है। उसे रिया के बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चारू आरुष को ही देख रही थी। इधर पारस देखी है कि चारू के साथ ऐसा बीएफ करना, रुद्राक्षी के चेहरे की एक्सप्रेशंस बिगड़ते जा रहे थे। या देख उसे समझ आता है कि अभी उसे रुद्राक्षी को सपोर्ट करना ही होगा, वरना वह रिया का हाल भी रूपाली के जैसा करेगी। इसलिए वह रिया को घुमाते हुए कहता है,
रिया में आना बस तुम्हें आज के लिए दूसरी सीट पर बैठने को कहा है और तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो और तुम रुद्राक्षी को ऐसा नहीं कह सकती। उसकी बात सुनकर रिया पारस की तरफ मुड़ती है और अपनी गुस्से से भरी आंखों से उसे घूरती हुई रहती है। और रियली पारस, अब तुम इस रुद्राक्षी के साइड ले रहे हो और यह मत कहो कि तुम इसे अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाने का सोच रहे हो। पारस गुस्से से रिया को कहता है, रिया माइंड योर सेल्फ, रुद्राक्षी कोई आम लड़की नहीं है। मैं सिर्फ अपनी गलतियों का पछतावा करना चाहता हूँ। जो गलती रूपाली की वजह से हुई है, अब मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा तुम्हारी वजह से हो। रिया कहती है, पछतावा माय फूट। वो क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। रुद्राक्षी अभी शून्य इमोशन के साथ खड़ी थी, दवाई से लो फील कर रही थी और इतना कुछ हो गया था, अब उसका बिल्कुल भी क्लास लेने का मन नहीं था। पारसुस के पास आते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है, रुद्राक्षी उसको बारे में मत सोचो, वह ऐसी ही है। रुद्राक्षी उसे देखती है और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहती है, पारस अभी मैं काफी ज्यादा लो फील कर रही हूँ, इसलिए आज मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी, मुझे घर जाना है, हम कल मिलेंगे। ये कहकर वह चारू जानवी से खुद के लिए नोट्स बनाने का बोलकर क्लासरूम से निकल जाती है। यहाँ तक कि उसने आकृति और सोनाली को देखा तक नहीं था। ये देख उन दोनों को काफी बुरा लगता है, क्योंकि चाहे वह अपनी ड्यूटी पर ही क्यों न हो, लेकिन वह रुद्राक्षी को अपनी अच्छी दोस्त मानती थी। चैप्टर 304 रुद्राक्षी का वंसल ग्रुप इंडस्ट्री में आना और दो लड़कियों का मिसबिहेवियर और तुम्हें कोई मैनर्स न। थोड़ी देर बाद रुद्राक्षी, जिसका वंसल विला जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, ये कैब करके सीधे वंसल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आ जाती है। वह जैसे ही अंदर जाती है, सभी उसे देखकर ग्रीट कर रहे थे, क्योंकि रुद्राक्षी के बारे में कुछ एम्प्लॉय को पता था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अभी तक रुद्राक्षी को देखा भी नहीं था, न ही वह रुद्राक्षी के बारे में जानते थे। रुद्राक्षी सीधे रुद्राक्ष के केबिन में जाती है, लेकिन रुद्राक्ष अपने केबिन में नहीं था। ये देख वह कुछ देर वहीं उसका इंतजार करती है, लेकिन इतनी देर इंतजार करने के बाद भी जब रुद्राक्ष नहीं आता तो वह डिसाइड करती है कि वह किसी से रुद्राक्ष के बारे में पूछेगी। वह केबिन से बाहर जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे दो लड़कियों फाइल लेकर जाते हुए दिखती है। ये देख वह उन्हें रोकते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी। उसकी आवाज सुनकर वह दो लड़कियां पीछे मुड़ती हैं और रुद्राक्षी को ऊपर से नीचे तक देखती हैं। उन्होंने रुद्राक्षी को नहीं पहचाना था। रुद्राक्षी अपनी स्वीट सी आवाज में उनसे पूछती है, क्या आप मुझे बता सकती है रुद्राक्ष कहाँ है? उसकी बात सुनकर वह दोनों लड़की उसे घूरती है। फिर एक लड़की कहती है, एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन और हमारे बॉस को ऐसे उनके नाम से क्यों बुला रही हो? क्या तुम उनके बारे में नहीं जानती? रुद्राक्षी समझ गई थी कि ये दोनों लड़की नहीं जानती कि वह रुद्राक्ष की वाइफ है। वह उनके सवाल को इग्नोर करती हुई कहती है, मैंने आपसे रुद्राक्ष के बारे में पूछा है, आप जानती हैं या नहीं? सीधा सीधा हाँ या ना में जवाब दीजिए। उसे ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते देख वह दो लड़कियों में से एक लड़की गुस्से से कहती है, ओह कहीं तुम उन लड़कियों में तो नहीं जो आए दिन यहाँ आकर बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश करती रहती है? अगर ऐसा है तो तुम जा सकती हो, क्योंकि हमारे बॉस ने वैसी लड़कियों को ऑफिस के अंदर आने देने से सख्त मना कर रखा है। अब रुद्राक्षी को भी गुस्सा आ रहा था। बातें कहने के पहले सोच लिया करो, कहीं तुम्हारे कहे गए शब्द तुम पर भारी ना पड़ जाए। वह लड़की रुद्राक्षी की तरफ एक कदम बढ़ाती है और कहती है, अब तुम हमें धमकी देने की कोशिश कर रही हो यू? तभी आकाश, जो उधर से गुजर रहा था, रुद्राक्षी को देख वह लगभग भागते उसके पास आता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है, लिटिल मैडम आप यहाँ? आवाज सुनकर रुद्राक्ष की तरफ मुड़ती है। फिर उन दोनों लड़कियों को एक नज़र देखती है और कहती है, क्या आप भूल गए कि मैंने आपसे क्या कहा था? उसकी बात सुनकर आकाश को अचानक से याद आता है और वह सर झुकाते हुए कहता है, सॉरी, अब से ध्यान रखूंगा। उसका जवाब सुनकर वो स्माइल करते हुए कहती है, मुझे पैलेस जाने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई, लेकिन रुद्राक्ष अपने केबिन में नहीं है। क्या आप जानते हो वह कहाँ है? हाँ बॉस, सामने मीटिंग रूम में है। तभी वह दो लड़कियां हैरानी से आकाश को देखती हुई कहती है, सर आप इनको जानते हो? वह लड़की आप भी बुद्ध बनी वही खड़ी थी। आकाश का रुद्राक्षी को लिटिल मैडम कहना उन्हें बहुत बड़े सदमे में डाल चुका था। अब वह बस प्रे कर रही थी कि वह जैसा सोच रही है वैसा ना हो, वरना उनका पूरा करियर खत्म हो सकता था। आकाश कंफ्यूज्ड होकर उनको देखता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो और तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? तभी आकाश के दिमाग में कुछ हिट होता है और वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहता है,
वेट, तुम दोनों ने कहीं इनसे मिसबिहेव नहीं किया है ना? आकाश को सीधे पॉइंट की बात करता देख उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। वह कुछ कहती उससे पहले रुद्राक्षी कहती है, नहीं, इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, ये तो मुझे बस रास्ता बता रही थी और आप आ गए। मी राइट? रुद्राक्षी उन लड़कियों को देखती हुई कहती है। वो लड़कियां डर से अपना सर हाँ में हिला देती है। उसका जवाब सुनकर आकाश उन दोनों को जाने को कहता है और रुद्राक्षी को देखते हुए कहता है, मुझे एक अर्जेंट फाइल लेने जाना है। रुद्राक्षी मुस्कुराती हुई उसे जाने को कहती है और मीटिंग रूम की तरफ बढ़ जाती है। इधर मीटिंग रूम के अंदर किसी सीरियस टॉपिक पर बातें चल रही थी। इस मीटिंग में ना जाने कितने देशों के बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल थे। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा अचानक से खुलता है जिससे रुद्राक्ष की आंखें ठंडी हो जाती हैं। रुद्राक्ष जो पेपर वेट को घुमा रहा था, दरवाजा खुलने से उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं और वो पेपर वेट को नीचे गिरा देता है। वह लगातार जमीन को घूर रहा था। रूम में बैठे सारे बिजनेसमैन गुस्से से दरवाजे की तरफ देखते हैं जहां रुद्राक्षी खड़ी थी। अभी उसे लग रहा था कि वह गलत टाइम पर आ गई या फिर उसने कोई गलती कर दी। तभी एक बिजनेसमैन रुद्राक्षी को घूरते हुए गुस्से से कहता है, तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है क्या? यहाँ मीटिंग। चैप्टर 305 कंट्रोल योर स्पीकिंग माउथ एसएच इज माई वाइफ। एवरीवन लीव नाउ। रुद्राक्ष लगभग चिल्लाते कहता है। उसके ऐसे चिल्लाने से सभी बिजनेसमैन उसकी तरफ देखने लगते हैं। वह आदमी जो रुद्राक्षी को ये सब कह रहा था उससे काफी ज्यादा इंसल्टेड फील होता है और वह रुद्राक्ष को देखते हुए कहता है, मिस्टर रुद्राक्ष, क्या आप सच में इस मीटिंग को ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं एक मामूली से एम्प्लॉय के लिए? रुद्राक्षी ऐसे सबको गुस्से में देख बहुत ज्यादा डर चुकी थी। कहीं उसने रुद्राक्ष को नाराज तो नहीं कर दिया। सभी लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। खुद के लिए एम्प्लॉय सुनकर को काफी ज्यादा बुरा लगा था। वह रुद्राक्ष की तरफ देखती है। रुद्राक्ष जो अभी जमीन को घूर रहा था, अचानक ही वह अपनी जगह से उठता है और डेस्क पर जोर से हाथ पटकते हुए कहता है, कंट्रोल योर स्पीकिंग माउथ एसएच इज माई वाइफ। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता था कि रुद्राक्ष मैरिड पर्सन है क्योंकि कुछ महीने पहले ही वंसल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की लीगल टीम ने इस स्टेटमेंट को क्लियर किया था। लेकिन वह लोग कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते थे कि रुद्राक्ष जैसे पावरफुल शख्सियत की पत्नी इतनी सिंपल होगी। और रुद्राक्षी उम्र में काफी छोटी भी लग रही थी। क्या मिस्टर वंसल ने इस छोटी लड़की से शादी की है? ओ गॉड, शायद आप लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा। आई रिपीट माई सेम टेंस। एवरीवन लीव नाउ। सभी चुपचाप मीटिंग रूम से निकलने लगते हैं। रुद्राक्षी मीटिंग रूम के गेट पर साइड होकर खड़ी थी। रुद्राक्ष ने अब तक उससे आई कांटेक्ट नहीं किया था। सबके निकलते ही रुद्राक्षी रुद्राक्ष को देखती है। रुद्राक्ष जो टेबल पर दोनों हाथ रखे अपनी आंखें बंद किए गहरी सांस ले रहा था, वह अपनी आंखें खोलता है और अपना लैपटॉप लेकर गेट की तरफ आता है। वह रुद्राक्षी को देखता है और कहता है, कम लिटिल वाइफ। ये कहकर वह उसके सामने से निकल जाता है। रुद्राक्षी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वह अपनी उंगलियों को आपस में उलझाते हुए ये सोच रही थी कि अभी वह रुद्राक्ष को क्या कहे। उसके मन को हजारों ऐसे सवालों ने घेर रखा था कि रुद्राक्ष अभी कैसे रिएक्ट करेगा। क्या ये सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी? क्या उसने बीच में आकर कोई गलती कर दी थी या फिर इससे रुद्राक्ष को कोई लॉस होने वाला था? ब्ला ब्ला ब्ला। इन ख्यालों में उसे और भी ज्यादा डरा दिया था। केबिन के अंदर रुद्राक्ष अपने डेस्क के पास जाता है। रुद्राक्षी सर झुकाए उसके पीछे पीछे जा रही थी। तभी रुद्राक्ष मुड़ता है। उसके ऐसे अचानक से मुड़ जाने से रुद्राक्षी चौंक जाती है। उसके चेहरे के जीरो एक्सप्रेशन उसके ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे थे। रुद्राक्ष उसे देखते हुए नॉर्मल टोन में कहता है, आर यू हंग्री? उसका सवाल सुनकर रुद्राक्षी पहले अपना सर नामे हिलाती है, फिर हाँ में। रुद्राक्ष उसे देखते हुए अपने फोन में किसी को मैसेज करता है। रुद्राक्षी को लगा था कि अभी रुद्राक्ष उस पर गुस्सा करेगा मीटिंग रूम की बात को लेकर, लेकिन उसका ऐसा नॉर्मल रिएक्शन देख उसे काफी हैरानी होती है। लेकिन उसे क्यूरियोसिटी भी हो रही थी यह जानने की क्या रुद्राक्ष को बुरा नहीं लगा या फिर उसे गुस्सा नहीं आ रहा। इसीलिए वह रुद्राक्ष को देखते हुए कहती है, एक बात पूछूं मैं? रुद्राक्ष थोड़ी देर उसे देखता है फिर बोलने का इशारा करता है। रुद्राक्षी घबराए हुए कहती है, क्या आप गुस्सा नहीं हो? रुद्राक्ष अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के देखता है और कहता है, किस बात पर माय लिटिल वाइफ? उसका जवाब सुन रुद्राक्षी झट से कहती है, फिर भी मुझे ऐसे नहीं जाना था वहां, मेरे कारण से आपकी मीटिंग खराब हो गई। ये कहते हुए वो अपना सर झुका लेती है।
रुद्राक्ष अपने लैपटॉप पर फोकस करते हुए कहते हैं, इट्स नॉट बिग डील, इट्स जस्ट अ मीटिंग, फॉरगेट इट एंड हैव योर लून। तभी केबिन का डोर खुलता है। एक लड़की अपने हाथ में खाने की ट्रे लेकर अंदर आती है और कॉफी टेबल पर ट्रे रखते हुए वह रुद्राक्षी और रुद्राक्ष को ग्रीट करके वहां से बाहर चली जाती है। रुद्राक्षी एक नज़र कॉफी टेबल पर रखे खाने को देखती है, फिर रुद्राक्ष को देखते हुए कहती है, आप नहीं खाओगे? रुद्राक्ष उसे देखता है और कहता है, नहीं, मुझे भूख नहीं है। रुद्राक्षी काउच की तरफ बढ़ते हुए कहती है, सोच लीजिए। ये कहते हुए वो ट्रे को देखती है जिसमें हेल्दी फूड, फ्रूट्स, जूस, चॉकलेट थे। वो एक स्ट्रॉबेरी उठाकर उसका एक बाइट लेती है और रुद्राक्ष के तरफ बढ़ जाती है। उसके दिमाग में कुछ तो शैतानी चल रही थी। वो रुद्राक्ष के करीब जाकर रुकती है। रुद्राक्ष के हाथ लैपटॉप में रुक जाते हैं और वह रुद्राक्षी को देखता है। रुद्राक्षी मुस्कुराती हुई कहती है, लेट मी टेल यू हाउ डिलिशियस स्ट्रॉबेरी आई। ये कहते हुए वो अपने हाथ की आधी स्ट्रॉबेरी अपने मुंह में डाल लेती है और झुककर रुद्राक्ष के होठों से अपने होठों को जोड़ लेती है। रुद्राक्ष उसकी आंखों में देख रहा था। रुद्राक्षी भी उसकी आंखों में देखते हुए अपने मुंह की स्ट्रॉबेरी उसके मुंह में पुश कर देती है। रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखते हुए स्ट्रॉबेरी का एक बाइट लेता है मैं और उसे खुद से दूर करके खड़ा हो जाता है। चैप्टर 306 बीस्ट कब क्या कर दे किसी को पता। रुद्राक्षी उसे देखने लगती है। अगले ही रुद्राक्ष उसे अपनी कुर्सी पर धक्का देता है जिससे अब रुद्राक्षी कुर्सी पर बैठी थी। रुद्राक्ष अपने दोनों हाथ कुर्सी के आजू बाजू रखते हुए उसके चेहरे के ऊपर झुककर रुद्राक्ष उसके चीन को पकड़ता है। रुद्राक्षी जिसका दिमाग ब्लैंक हो गया था रेनबो किस का नाम सुनकर ऑफ कोर्स वो जानती थी क्योंकि वह एक नॉवेलिस्ट थी। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसे घूर रही थी, साथ ही वो उसे कोस रही थी। ये बंदा सच में कितना बेशर्म था। वह रुद्राक्ष को धक्का देती है लेकिन रुद्राक्ष एक इंच तक नहीं हिला था। रुद्राक्ष उसके लाल हो रहे चेहरे को देखते हुए कहता है, व्हाट से प्रिंसेस कैन आई। ये कहते हुए रुद्राक्ष उसके लोअर के नोट को खींचता है। रुद्राक्षी घबराते हुए कहती है, नो, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये कहते हुए वो उसके हाथ को पकड़ लेती है। रुद्राक्ष एक टेढ़ी स्माइल करते हुए अपने दूसरे हाथ से उसके गाल को रब करते हुए कहता है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ ये तुमसे बेहतर कौन जानता होगा। ये कहते हुए वह उसके होठों को स्मूच करता है। रुद्राक्षी जिसके हाथ रुद्राक्ष के कंधे पर थे जो उसे धक्का दे रहे थे वह वहां कस जाते हैं। रुद्राक्ष जो उसके होठों को बुरी तरह किस कर रहा था, उसकी बॉडी हीट हो रही थी, वह नीडी बन रहा था, पर वह ये भी जानता था कि वो कुछ नहीं कर सकता जिससे वो और भी ज्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। तभी दूर खुलने की आवाज आती है जिससे रुद्राक्षी की आंखें अचानक से खुल जाती हैं और वह रुद्राक्ष को धक्का देने लगती है, लेकिन रुद्राक्ष तो मानो से जैसे चिंगम की तरह चिपका हुआ था। रुद्राक्षी अपनी नजरें टेढ़ी करके देखती है जहां उसके डैड खड़े थे और उनके पीछे आकाश जो अभी सामने का नजारा देख सर झुकाए था। उन्हें देख रुद्राक्षी रुद्राक्ष को जोर से धक्का देती है जिससे रुद्राक्ष थोड़ा दूर हो जाता है। उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई थी। तभी उसकी नज़र सामने खड़े अमरजीत पर जाती है, जिसे देख वह अपने माथे को रब करता है और इरिटेट होते हुए कहता है, ओह ससुर जी, आप मैं भी सोचूं मेरे ऑफिस इतना मैनरलेस कौन हो गया। रुद्राक्षी जो कुर्सी में दूसरी तरफ मुड़ गई थी क्योंकि उसने अभी बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। रुद्राक्ष की बात सुनकर उसकी आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं और वह रुद्राक्ष को घूरने लगती है। रुद्राक्ष की नज़र जैसे ही रुद्राक्षी पर जाती है वह उसे देखते हुए कहता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग लिटिल वाइफ। उसकी बात सुनकर रुद्राक्षी गुस्से से कहती है, इट्स मीन आई एम ऑल्सो मैनरलेस बिकॉज मैं भी थोड़ी देर पहले ऐसे ही आपके मीटिंग रूम में चली आई थी। रुद्राक्ष कुछ पल उसे देखता है और कहता है। रुद्राक्षी अब स्पीलेस थी। उसके कहे गए शब्द रुद्राक्षी के दिल को तेज रफ्तार पकड़ने पर मजबूर कर रहे थे। तभी अमरजीत की आवाज वहां गूंजती है, मैं सिर्फ यहां ये बताने को आया हूं कि थोड़ी देर बाद मेरी इंग्लैंड के लिए फ्लाइट है। उनकी बात सुनकर रुद्राक्षी झट से खड़ी होती है और उनकी तरफ मुड़ते हुए कहती है, नो डैड, आप कुछ दिन पहले ही तो यहाँ आए थे और इतनी जल्दी जा रहे हो। उसकी बात सुनकर अमरजीत कुछ कहते हैं उससे पहले ही रुद्राक्ष कहता है, लिटिल वाइफ, ससुर जी समझ गए हैं कि उन्हें अपने न्यूली वेडेड डॉटर और सोन इन लॉ को थोड़ी प्राइवेसी देनी चाहिए और हमें भी उनके डिसीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर वह अमरजीत को देखते हुए कहते हैं, यू विल बी लेट ससुर जी। रुद्राक्षी गुस्से से रुद्राक्ष को देखती है और कहती है, जस्ट शट अप। रुद्राक्ष उसके पास जाता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यू रेज्ड योर वॉइस एट मी लिटिल वाइफ।
उसके ऐसे पूछने से रुद्राक्षी को घबराहट होने लगती है और वह अपनी आंखें इधर उधर करते हुए कहती है सो व्हाट। रुद्राक्ष जिसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी वह कुछ पल उसके चेहरे को गौर से देखता है, फिर अमरजीत को देखता है जो बुरी तरह उसे घूर रहे थे। रुद्राक्षी रुद्राक्ष के पास से निकलते हुए अमरजीत पास जाती है और उन्हें हक करते हुए कहती है प्लीज अभी मत जाइए। अमरजीत उसके बालों को सहलाते हुए कहते हैं डोंट बी सैड बेटा। तभी रुद्राक्ष उसको अपनी तरफ खींच लेता है। इससे रुद्राक्षी एकदम हैरान हो चुकी थी, वही अमरजीत की आंखें ठंडी हो गई थी। वह रुद्राक्ष को घूरता है। रुद्राक्ष जो रुद्राक्षी के कमर को कसकर पके था वह भी अमरजीत को देख रहा था। रुद्राक्षी उसकी पकड़ में स्ट्रगल करती हुई कहती है व्हाट आर यू डूइंग, छोड़िए मुझे। रुद्राक्ष रुद्राक्षी को देखता है और अपनी कर्कश आवाज में कहता है मैं तुमसे एक मिनट भी दूर नहीं रह सकता वाइफ। उसकी बात सुनकर रुद्राक्षी उसे घूरने लगती है। ये बेशर्म बंदा कहीं भी शुरू हो जाता है। कम से कम उसके डैड के सामने अच्छा बिहेव करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये बीस्ट कब क्या कर दे किसी को पता नहीं चलता है। अमरजीत जानते थे रुद्राक्ष सब जानबूझकर कर रहा है, लेकिन वो रुद्राक्षी के सामने रिएक्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए वह एक झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर चिपकाते हुए कहते हैं हमें कुछ जरूरी काम है वरना हम थोड़े दिन यहीं रुक जाते हैं। बट डोंट वरी, कुछ दिन बाद आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। चैप्टर 307 ओक आई विल फॉरगिव यू बट यू हैव टू पे। सरप्राइज सुनते ही रुद्राक्षी की आंखें चमकने लगती हैं और वह क्यूरियोस होकर कहती है सरप्राइज, कैसा सरप्राइज। जिस पर अमरजीत स्माइल करते हुए कहते हैं ओफो बेटा, अगर हम अभी आपको बता दें तो ये सरप्राइज कैसा रहेगा, सो जस्ट वेट। थोड़ी देर बाद रुद्राक्षी रुद्राक्ष आकाश विकी अमरजीत सभी वंसल पैलेस के गार्डन एरिया में थे। उनके सामने अमरजीत की पर्सनल जेट खड़ी थी। रुद्राक्ष जिसका बिल्कुल मूड नहीं था यहां आने का, रुद्राक्षी की जिद से उसे यहां आना पड़ा था। मैं थोड़ी ही देर में अमरजीत और राज उनका ड्राइवर जेट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अमरजीत के जाने से रुद्राक्षी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। वह रुद्राक्ष के कांधे पर सर रखे सुबक रही थी। रुद्राक्ष उसे अंदर ले आता है। काफी देर रोने के बाद भी रुद्राक्षी जब चुप नहीं होती तो रुद्राक्ष उठकर वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद वह वापस उसके पास आता है। रुद्राक्षी उसे देखने लगती है। रुद्राक्ष उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसके कान में धीरे से फुसफुसाता है आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। रुद्राक्षी जो अचानक से उठाने से चौंक गई थी वो कंफ्यूज होकर रुद्राक्ष को देखते हुए कहती है मुझे नीचे उतारिए। ये आप क्या कह रहे हो। रुद्राक्ष उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वह उसे बेड पर लिटाते हुए उसके दोनों हाथों को अपने हाथ से पकड़ लेता है। रुद्राक्षी अब भी हैरान थी और बार बार उससे पूछ रही थी कि वह क्या कर रहा है। रुद्राक्ष ड्रॉअर खोलता है और उसमें से एक हैंडकफ्स निकलता है और अगले ही पल रुद्राक्षी के दोनों हाथों को हैंडकफ्स से लॉक कर देता है। रुद्राक्षी उसे घूरते हुए कहती है आपने मेरे हाथों को लॉक क्यों किया है, खोलिए इसे। रुद्राक्ष एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है ऐसे कैसे वाइफी, क्या तुम भूल गई कि तुमने आज गलती की है, सो टेक योर पनिशमेंट। उसकी बात सुनकर रुद्राक्षी कंफ्यूज सैड होकर कहती है कौन सी गलती। रुद्राक्ष रुद्राक्षी के शर्ट के बटन ओपन करते हुए कहता है यू डरे रेज्ड योर वॉइस एट मी। उसकी बात सुनकर रुद्राक्षी के दिमाग में ऑफिस वाला सीन चल जाता है। ये सोच रुद्राक्षी की आंखें छोटी हो जाती हैं और वह इरिटेट होते हुए कहती है और आप इसके लिए मुझे पनिशमेंट देना चाहते हैं, सीरियसली। रुद्राक्ष जो उसके शर्ट की सारी बटन खोल चुका था वो उसके सीने को अपनी शिकारी नजरों से घूरता है। रुद्राक्षी ने इस वक्त अंडर ब्लैक कलर का कपड़ा पहन रखी थी। रुद्राक्ष उसके सीने को उसके कपड़ों के ऊपर से सहलाते हुए उसे देखता है और कहता है वी यस लिटिल वाइफ। ये कहते हुए वो झुककर उसकी गर्दन पर वेट किसेस करने लगता है। रुद्राक्षी इरिटेट होते हुए इधर उधर हो रही थी। रुद्राक्ष अचानक उसकी गर्दन पर बाइट करता है। रुद्राक्षी चीख पड़ती है। अब रुद्राक्ष उसकी गर्दन और कॉलरबोन पर बुरी तरह बाइट कर रहा था जिससे रुद्राक्षी चीख रही थी। साथ ही उसके हाथ रुद्राक्षी के सीने को बुरी तरह मसल रहे थे जिससे रुद्राक्षी को बहुत दर्द हो रहा था। रुद्राक्षी के आंखों से आंसू निकालने लगे थे। वो रुद्राक्ष को रुकने की रिक्वेस्ट कर रही थी। अचानक से रुद्राक्ष रुक जाता है। उसे रुकते देख रुद्राक्षी को एक राहत मिली थी कि अब रुद्राक्ष रुक जाएगा, लेकिन उसकी सोच के उलट रुद्राक्ष उसके गारमेंट्स को उसके सीने से ऊपर कर देता है जिससे अब रुद्राक्षी के खुले सीने उसके सामने थे। रुद्राक्ष उन्हें लस्टी वे में घूरता है
और उसके बड्स के चारों तरफ अपना जीभ घुमाता है और अगले पल उसे अपने मुंह में भर लेता है। वो उसके सीने को बुरी तरह चूस रहा था, उसका दूसरा हाथ उसके दूसरे सीने को मसल रहा था। रुद्राक्षी की कामुक सिसकियां उस कमरे में गूंज रही थी। वक्त के साथ रुद्राक्ष और भी ज्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। वो उसके सीने को बुरी तरह से कर रहा था। रुद्राक्षी की कराहने की आवाज बढ़ती जा रही थी। वो बिन पानी मछली की तरह तड़प रही थी। जब रुद्राक्ष से और बर्दाश्त नहीं होता है, वो जोर से चीखती है, प्लेस रुद्राक्ष स्टॉप इट, आई एम सॉरी। रुद्राक्ष रुक जाता है, लेकिन उसकी बॉडी उसे जवाब दे रही थी। उसका खुद पर कंट्रोल करना अब मुश्किल होता जा रहा था और अभी ना ही वह रुद्राक्षी के साथ इंटीमेट हो सकता था। रुद्राक्ष कुछ सोचते हुए कहता है, ओक आई विल फॉरगिव यू बट यू हैव टू पे। इतना कुछ होने के बाद भी उसे पे करना होगा, लेकिन अभी भी उसे कैसे भी करके रुद्राक्ष को रोकना था, इसलिए वह हाँ कह देती है। रुद्राक्ष स्माइली करते हुए उसके हैंडकफ्स खोलता है और उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बाथरूम की तरफ चल देता है। लगभग 1 घंटे बाद रुद्राक्षी बाथरूम से बाहर आती है। उसके चेहरा अभी बहुत ज्यादा लाल हो रखा था, साथ ही उसके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा अजीब थे। उसे ये सोच सोच कर ही डूब मरने का मन कर रहा था कि अभी अभी उसने क्या किया था, और वह कभी नहीं सोच सकती थी कि रुद्राक्ष उसे ये करने को कहेगा। वह अपने पीरियड्स पर थी, तो ये तो सिंपल सी बात थी कि वो रुद्राक्ष के साथ अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता था, लेकिन रुद्राक्ष को सेटिस्फाई करने के लिए उसे कितनी वाहियात चीजें करनी पड़ी थी। चैप्टर 308 रुद्राक्षी की एक्साइटमेंट। रुद्राक्ष का कोल्ड वार। अभी अभी उसने क्या किया था और वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि रुद्राक्ष उससे ये करने को कहेगा। वह अपने पीरियड्स पर थी, तो ये तो सिंपल सी बात थी कि वो रुद्राक्ष के साथ अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता था, लेकिन रुद्राक्ष को सेटिस्फाई करने के लिए उसे कितनी वाहियात चीजें करनी पड़ी थी। रुद्राक्षी को इस समय बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसके गाल टमाटर की तरह बिल्कुल लाल थे, जो रुद्राक्ष को अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर रहे थे, लेकिन रुद्राक्ष खुद पर काबू रखकर आगे बढ़ जाता है। रुद्राक्षी की तरफ है, वह वतीनेट रूम में जाता है और वह कपड़े पहनकर बालकनी में आ देखते हुए कुछ सोच रहा था। अचानक ही उसके चेहरे पर कुर्ची पे टेक जाते हैं और वह अपने में कहता है, तुम्हें लाखों ने कहा लेकिन तुम मेरी हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों तुम्हारी इन मासूम सी आंखों में खुद के लिए वाहत देखकर सुकून नहीं बुझुन बढ़ता है। ऐसे ही 1 हफ्ते बीत जाते हैं। रुद्राक्ष और रुद्राक्षी की बैंक झोंक कभी साराम ही नहीं होता। सुबह का 10 बजे रुद्राक्षी की जैसे ही आंख खुलती है, वह अपने चेहरे पर रुद्राक्ष के चेहरे को धरा हुआ पाती है। ये देख वह जोर से चिल्लाती है। रुद्राक्ष झट से उसके मुंह पर हाथ रख देता है और उसे हुए कहता है, कितना चिल्लाती हो लिटिल वाइफ। रुद्राक्षी रुद्राक्ष के मुंह से हटाते हुए रुद्राक्ष को घूर कर देखती है और अपनी लार गले में घटक कर कहती है, आप कभी इंसानों वाली हरकत नहीं कर सकते, कभी अमीबा बनके मुझसे चिपके रहते हो, तो कभी चमगादड़ बनकर मेरे ऊपर लटके रहते हो, और आज तो आपने मेरी जान ही निकल ली थी। रुद्राक्ष उससे अपनी ठंडी आंखों से घूरते हुए कहता है, जस्ट शट अप। रुद्राक्षी धपताते एकदम चुप हो जाती है और सीधी बैठ जाती है। रुद्राक्ष उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है, आज मैं कहीं जा रहा हूं और मे भी मुझे रात की आना लेट हो जाएगा, तो आज तुम घर पर रहकर रेस्ट करी। जिस पर रुद्राक्षी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहती है, रुद्राक्ष आपको अगर कुछ काम है तो मैं अकेली यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी, लेकिन मैं अभी क्लासेस बिल्कुल मिस नहीं कर सकती क्योंकि इस मंथ के एंड में मेरे टेस्ट है। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष कुछ सोचते हुए कुछ कहने को होता है। रुद्राक्षी जब देखती है कि उसकी एक्सप्रेशन में बिल्कुल आंच नहीं आए, तो वह उसे मनाती हुई कहती है, प्लीज रुद्राक्ष आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर यह जरूरी नहीं होता तो मैं सच में रुक जाती है। ये कहते हुए रुद्राक्षी रुद्राक्ष को देखने लगती है। रुद्राक्ष कहता है, बट लिटिल वाइफी। रुद्राक्षी उसकी बात फिर से काटती हुई कहती है, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी मिस्टर वंसल। रुद्राक्ष गहरी सांस लेता है और रुद्राक्षी को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, ओक फाइन मिसेस वंसल, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी। रुद्राक्षी जो अभी रुद्राक्ष की गोद में थी, वो अपनी आंखें छोटी करती हुई कहती है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉमिस। रुद्राक्ष उसके बालों को सहलते हुए कहता है, यही कि तुम यूनिवर्सिटी से सीधे घर आओगी, ठीक है। रुद्राक्षी स्माइल करती हुई कहती है, ओके अभी प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे फ्रेश होना है, आई एम गेटिंग लेट। ये कहते हुए रुद्राक्षी रुद्राक्ष के पकड़ से छूटने की कोशिश करती है।
रुद्राक्ष अगले ही पल उसके फोरहेड पर एक डीप किस करता है। उसके इस एक्शन से रुद्राक्षी पहले तो फ्रीज हो गई थी, लेकिन इस किस को फील करते हुए उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। रुद्राक्ष उससे दूर होते हुए कहता है, ईट योर मील्स ऑन टाइम एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ लिटिल वाइफ। रुद्राक्षी मुस्कुराती हुई अपना सर जोर जोर से हाँ मैं सर हिला देती है। रुद्राक्ष कमरे से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद रुद्राक्षी बाथरूम से बाहर आती है। उसने अभी अपने बॉडी पर टॉवल लपेट रखा था। वह बेड से अपना मोबाइल उठाती है और उसमें एक म्यूजिक प्ले करके डांस करने लगती है। डांस करते हुए वो खुद से ही कहती है, सच में 20 जब नहीं होते तो कितना मजा आता है वरना। लिटिल वाइफ डोंट डू दिस, लिटिल वाइफ आई वॉन्ट अ फ्रेंड किस। ये सब कहते हुए वह फनी वे में रुद्राक्ष की एक्टिंग कर रही थी। अचानक ही वह रुक जाती है। उसके चेहरे पर घबराहट आ गई थी और वह खुद से कहती है, एक मिनट। अगर रुद्राक्ष में सुन लिया तो तभी उसके दिमाग में ये हिट होता है कि रुद्राक्ष किसी के काम से बाहर गया है और लेट नाइट आने वाला है। ये याद आते ही तो उसके चेहरे पर एटीट्यूड वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वह अपने बालों को हेयर ड्रायर की मदद से ड्राई करते हुए कहती है, मैं डरती थोड़ी हूँ उनसे। अगर वह रुद्राक्ष वंसल है तो मैं भी मिसेज रुद्राक्षी रुद्राक्ष वंसल हूँ और रुद्राक्षी किसी से नहीं डरती, किसी से भी नहीं। ये सब कहते हुए वह जी भरकर रुद्राक्ष को कोस रही थी। चैप्टर 309 रिया का रुद्राक्षी को हॉर्स रेस में जाने के लिए फोर्स करना। इधर रुद्राक्ष जी का की बैक सीट पर बैठा था। उसमें टैब था जिसमें उसके कमरे में रिकॉर्डिंग चल रही थी और उसके कान में एयरबड्स लगे थे। वह रुद्राक्षी की कही गई हर बातें सुन रहा था और वह की स्क्रीन को घूर रहा था। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। इधर रुद्राक्षी थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आती है। उसने आज एक बैगी जीन्स ट्यूब टॉप के साथ एक ब्लेजर पहन रखी थी। उसने अपने बालों को खोल रखा था। होठों पर लाइट पिंक कलर की लिप बाम लगा रखी थी जो उसकी सुंदरता में चांद चांद लगा रही थी। अपना बैग और कार की चाबियां लेकर नीचे आती है और सोफे पर अपना बैग रखते हुए डाइनिंग एरिया की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह नाश्ता करके यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है। यूनिवर्सिटी के अंदर हमेशा की तरह चारू और जानवी दोनों उसका इंतजार कर रही थी। रुद्राक्षी ने इन दिनों उन्हें क्लियर कर दिया था कि उसकी और पारस की कोई खास दोस्ती नहीं है। वह जानती है रिया पारस के द्वारा कुछ तो करने का सोच रही है और वह उसके गेम में रहकर उसे हराना चाहती है, इसलिए वह उसके साथ अच्छा बिहेव कर रही है। जिस पर चारू और जानवी ने उसे ये करने से मना भी किया था, लेकिन रुद्राक्षी नहीं मानी तो फिर वह कुछ नहीं कह पाए। क्लासेस के बाद चारू, जानवी और रुद्राक्षी एक साथ क्लास से बाहर आती हैं। आज रिया ने इस क्लास को अटेंड नहीं किया था, लेकिन जैसे ही वो तीनों क्लास से बाहर आती है रिया रुद्राक्षी के पास जाती है। हे रुद्राक्षी, हाउ आर यू? जिस पर रुद्राक्षी भी एक फेक स्माइल करती हुई कहती है, वेल। रिया चारू और जानवी को देखती है जो उसे ही घूर रही थी। फिर वह रुद्राक्षी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, क्या हम कैंटीन चल सकते हैं? मुझे तुमसे अकेले में कुछ बातें करनी है। रुद्राक्षी एक नज़र चारू और जानवी को देखती है, फिर वह उसे हाँ कह देती है। फिर रिया और रुद्राक्षी कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। जानवी और चारू भी उनके पीछे पीछे कैंटीन की तरफ चली जाती है। रुद्राक्षी और रिया सबसे आखिरी वाली सीट पर बैठी थी। जानवी खुद के लिए जूस लेती है और एक सीट पर बैठ जाती है। चारू भी उसके साथ बैठ जाती है। जानवी अपनी किताब ओपन करके उसमें देखने लगती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि वह किताब पढ़ रही है। इधर रिया एक्साइटेड होकर रुद्राक्षी से कहती है, यू नो वॉट रुद्राक्षी, 3 साल बाद सेंट्रल मेलबर्न में हॉर्स रेस होने वाला है और इसे लीड करने वाले दूर दूर के देश से आने वाले हैं। बट एक इंसान पिछले 2 रेस को लगातार जीतता आया है, लेकिन वो बस रेसिंग के टाइम ही देखा जा सकता है, उसके बाद मानो वो जैसे कहीं गायब हो जाता है। उसकी बात सुनकर रुद्राक्षी कंफ्यूज होकर कहती है, अगर वह जीतता है तो क्या वह अपनी ट्रॉफी भी लेने नहीं आता? रिया फ्रेंच फ्राइज अपने मुंह में डालते हुए कहती है, ऑफ कोर्स वो अपनी ट्रॉफी लेता है, लेकिन अपने असिस्टेंट के थ्रू। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि वो अपनी आइडेंटिटी क्यों हाइड करता है। आई मीन दैट वो इतना अच्छा रेसर है, उसके बहुत सारे फैंस हैं जो ना जाने कितनी ही बार उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार वह नाकामयाब रहते हैं। अगर वह सामने आता है तो वह बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकता है। रुद्राक्षी बस अपना सर हिला देती है। तभी रिया उसे 2 टिकट दिखाती हुई कहती है, मैंने हमारे लिए 2 टिकट पहले ही बुक कर ली है, हम हॉर्स रेस देखने जा रहे हैं। ठीक है। उसकी बात सुन रुद्राक्षी के दिमाग में रुद्राक्ष की बात आती है और वह उसे मना करते हुए कहती है,
सॉरी रिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। रिया उसे मनाने लगती है और ना जाने कितनी बार रुद्राक्षी ने उसे जाने से मना कर दिया था, लेकिन रिया जो समझने की कोशिश ही नहीं कर रही, बस एक ही जिद पकड़े बैठी थी कि तुम मेरे साथ चल रही हो। रुद्राक्षी हार माने का नाटक करते हुए कहती है, ठीक है मैं चल रही हूँ, कब जाना है? रुद्राक्षी अपनी जगह से उठते हुए कहती है। अभी उसकी बात सुनकर रुद्राक्षी एक नज़र चारू और जानवी को देखती है जो उसे ही देख रही थी, फिर वह अपना फोन निकालकर चारू को मैसेज करती है, चारू आई एम गोइंग आउट विथ रिया, ओके। रिया रुद्राक्षी को देखती हुई कहती है, किससे बात कर रही हो तुम? रुद्राक्षी भी अपनी जगह से खड़ी होती है और कहती है, अभी तुम्हारे साथ जा रही हूं तो घर में बताना भी तो जरूरी है, वही कर रही थी। ये कहकर वह उसे बाहर चलने का इशारा उन्हें बाहर जाते देख जानवी और चारू भी जल्दी जल्दी बाहर जाने लगती है। तभी कोई उन्हें बुलाता है, वह पहले आवाज को इग्नोर करती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जब आवाज बार बार और तेजी से आने लगती है तो वह दोनों इरिटेट होकर एक साथ पीछे मुड़ती है। पीछे खड़े पर्सन को देख उनकी आंखें छोटी हो जाती है। चैप्टर 310 जानी पहचानी आंखें और एक साजिश। इधर रुद्राक्षी और रिया कार में बैठ चुकी थी और उनकी कार रफ्तार पकड़ लेती है। इस समय जहां रुद्राक्षी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वहीं रिया के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, जिससे साफ पता चल रहा था रिया के इरादे बिल्कुल भी सही नहीं थे। थोड़ी देर बाद रेस शुरू होने वाली थी। वहां पर काफी भीड़ लगी हुई थी, बड़े बड़े लोग बैठ लगाने आए हुए थे और बड़ी ही मशक्कत के साथ रुद्राक्षी और रिया को सीट मिली थी। सभी रेसर्स अपने अपने हॉर्सेस के साथ तैयार थे। यह नज़ारा काफी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन सारे ऑडियंस को इंतजार था तो बस उस मिस्टीरियस हॉर्स रीडर का जो अभी आने वाला था। सभी लोग जोर से वोटिंग करते हैं, जिससे रुद्राक्षी अपने कान बंद कर लेती है और चिढ़ते हुए अपने मन में कहती है, आखिर ये मिस्ट्री मैन है कौन जिसके पीछे लोग ऐसे पागल हैं? 2 बार हॉर्स रेस ही तो जीती है, ना जाने कितने ऐसे प्लेयर होते हैं जो बचपन से सिर्फ जीतते आते हैं, उनके भी ऐसे टॉक्सिक फैन नहीं होंगे जो मुझे यहाँ पर इस मिस्ट्री मैन के देख रहे हैं। अपने मन में मिस्ट्री मैन को कोसते हुए रुद्राक्षी रिया को देखती है, जो उन सब लोग जैसे उस मैन के लिए वोटिंग कर रही थी। तभी रुद्राक्षी की नज़र उस हॉर्स राइडर पर पती है, जिसे देख एक पल के लिए वह भी उसे देखती रह गई थी। हालांकि उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सर पर पहने हेड गार्ड और उसके अंदर उसने एक मास्क पहन रखा था, जिससे उसकी सिर्फ गहरी आंखें दिख रही थी। रुद्राक्षी को ऐसी वाइब आ रही थी कि जैसे वह उस इंसान से मिल चुकी है। ये आंखें, इन आंखों को वह जानती थी, लेकिन वह काफी दूर थी, इसलिए उसे क्लियरली याद नहीं आ रहा था। उसका घोड़ा भी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा था, फुल व्हाइट। थोड़ी ही देर में सबकी सब्र की घड़ी खत्म होती है और एक आदमी एक लाल झंडे को लिए जो बीच में खड़ा था, वो उस झंडे को नीचे की तरफ करता है। उसी के साथ रेस शुरू हो जाती है। सभी लोग उस मिस्ट्री मैन को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल रहे थे। ये देख सारी ऑडियंस हैरान थे। फील्ड में रेसेस को एक पूरा राउंड लगाना था, आधा राउंड तो कंप्लीट हो चुकी थी। ये देख सबको लग रहा था कि इस बार वह इंसान नहीं जीतेगा, लेकिन तभी वह मिस्ट्री मैन सबको पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ने लगता है और इसी के साथ वो सबसे पहले वाले हॉर्स राइडर को भी पीछे छोड़ देता है और फिनिशर लाइन सबसे पहले क्रॉस करता है। सबकी आंखें वापस से चमक जाती हैं और सभी ऑडियंस खड़े होकर मिस्ट्री मैन की फेस रिवीलिंग की मांग करते हैं, लेकिन रेस खत्म होते ही कई सारे लोग उसके सामने आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। वह आदमी उनकी प्रोटेक्शन में सबसे बचता हुआ अंदर की तरफ चला जाता है। ये देख सभी फिर से उदास हो जाते हैं। इधर रुद्राक्षी, जिसे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था ये रेस देखकर, क्योंकि उसे इस टाइप के रेस बिल्कुल पसंद नहीं थे, वह तो बस टाइम देख रही थी कि कैसे ना कैसे करके ये देख खत्म हो और वो यहाँ से निकल जाए। तभी अनाउंसमेंट होती है कि 10 मिनट में विनर्स को ट्रॉफी दी जाएगी। ये सुन रिया रुद्राक्षी को देखती हुई कहती है, तुम यहीं रुको, मैं वॉशरूम से आती हूँ। रुद्राक्षी बस अपना सर हाँ मैं हिला देती हूँ। रिया वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ जाती है। वह अपने आगे पीछे बार बार देख रही थी, जैसे उससे डर हो कि कोई उसे देख ना ले। तभी कोई उसका हाथ पकड़कर उसे एक कमरे के अंदर खींच लेता है, जिससे रुद्राक्षी अनबैलेंस हो गई थी, लेकिन वह खुद को जल्दी ही संभाल लेती है और सामने खड़े उस इंसान को घूरते हुए कहती है, जैसी हमारी डील हुई थी मैं वैसा ही कर रही हूँ, तुम थोड़ी देर शांति से नहीं रह सकते? अगर किसी ने मुझे देख लिया या फिर वह महारानी इधर चली आई तो हमारे प्लेन की माँ बहन हो जाएगी। जिस पर वह शख्स गुस्से उसे घूरते हुए कहता है, गुड जॉब, ऐसा ही होना चाहिए।
अगर रुद्राक्षी को तुम यहाँ नहीं ला पाए तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। उसकी ऐसी धमकी भरी बातें सुन रिया का दिमाग खराब हो जाता है और वह उसे घूरते हुए कहती है, अच्छा तुम इतना ही कुछ कर सकते हो तो खुद तुमने ये काम क्यों नहीं कर लिया, उस महारानी की खुद यहाँ क्यों नहीं ले आए, मेरी क्यों मदद ले रहे हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अगर मैंने तुमसे डील की है तो मैं उसे पूरा करूंगी, तो आइंदा से मुझ पर से चिल्लाने की कोशिश मत करना, क्योंकि रिया कभी किसी का बुलशिट एटीट्यूड नहीं सहती। ये कहते हुए रिया वहां से निकल जाती है। वह इंसान अपने हाथों की मुट्ठी गुस्से से बांध लेता है। वही रेसरी में जल्द ही ऐलान करता है। मिस्ट्री इंसान सबसे पहले लाइन क्रॉस करता है, उसकी आंखों में जीत की खुशी साफ झलक रही थी। चैप्टर 311 मैं तुम्हें भी रूपाली की तरह तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ, आज तुम्हारी इज्जत के साथ रुद्राक्ष तू। इधर रुद्राक्ष हॉर्स रेस जीतने के बाद जो अपने शरीर पर उभरे पसीने की बूंदों को मिनी तौलिया से पोंछ रहा था, उसकी आंखें इस वक्त खून की तरह लाल थी। थोड़ी देर बाद रिया अपनी सीट पर वापस आती है, उसके हाथ में पानी की बोतल थी जिसे वह रुद्राक्षी की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, हे रुद्राक्षी पानी पियोगी। रुद्राक्षी जिसकी नजर एक शख्स पर थी वह बिना उसे देखे उसके हाथ से वह बोतल ले लेती है। रुद्राक्षी के मन में इस वक्त लाखों सवाल चल रहे थे। ये तो आकाश रुद्राक्ष का असिस्टेंट है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं, वेट ये यहाँ क्या कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्होंने अगर मुझे यहाँ देख लिया तो पक्का ये बात रुद्राक्ष तक पहुँच जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी, और ये छिपकली मुझे अभी यहाँ से जाने भी नहीं देगी। ओह नहीं, मैं क्या करूँ, मैं तो बुरी फंस गई हूँ। ये सब सोचते हुए उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। वह बोतल की ढक्कन खोलती है और एक सांस में सारी बोतल खत्म कर देती है। आकाश ऑडियंस में उसकी तरफ देखता है जिस तरफ रुद्राक्षी बैठी थी। ये देख रुद्राक्षी झट से पीछे देखने लगती है। रिया उसे देखते हुए कहती है, क्या हुआ रुद्राक्षी। रुद्राक्षी जिसके चेहरे पर घबराहट थी वह रिया को देखती है और खुद को नॉर्मल दिखाती है और कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। रिया मुस्कुराती हुई कहती है, ओ शो। रुद्राक्षी उसे एक स्माइल पास करते हुए अपनी जगह से खड़ी होती है और वहां से वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। वो जा रही थी तभी उसे महसूस होता है कि उसे काफी चक्कर आ रहे हैं, इसीलिए वो जल्दी जल्दी वॉशरूम की तरफ जाती है। वॉशरूम में पहुंचते ही वह अपना मुंह धोने लगती है। लगभग 5 मिनट बाद बहुत मुंह में पानी डालने से उसे बेटर फील हो रहा था। वह अपने मुंह को पोंछते हुए गहरी सांस लेकर बाहर जाने लगती है। तभी अचानक से एक शख्स उसके सामने आ जाता है, जिसे देख रुद्राक्षी के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, तुम। वह आगे कुछ कहती उससे पहले ही वह शख्स उसके मुंह पर हाथ रखता है और उसे खींचकर कमरे के अंदर ले जाता है। रुद्राक्षी स्ट्रगल करने लगती है। कमरे के अंदर आते ही वह रुद्राक्षी को जोर से धक्का देता है जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। वह शख्स जोर जोर से हंसते हुए कहता है, पहचान लिया मुझे रुद्राक्षी, रुद्राक्ष वंसल, लेकिन अब तुम ये सोचो तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। रुद्राक्षी उसे घूरते हुए कहती है, सीरियसली मुझे लगता था अजरबैजान के आधे लोग पागल हो, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि तुम लोग तो पूरे पागल हो। और तुम्हारे ये चिप डायलॉग, वाओ वाओ। एक बच्चा भी अपनी डिमांड रखते हुए कोई लाइन बोलता है ना, वह भी इनसे ज्यादा अच्छी होती है। ये कहते हुए एमवी वो वही खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी उसे अचानक से चक्कर आते हैं। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसकी बॉडी वीक हो रही है, जिसे उसके सामने खड़े शख्स यानी कि मुराद अजरबैजान टीम का कप्तान ने भी फील कर लिया था। वह स्माइल करते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि तुम कुछ नहीं कर सकती। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा, और तुम डरना मत, क्योंकि अब मुझे तुम्हें अपने पास रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो, मुझे समझ नहीं आता तुम फाइटिंग क्वीन कैसे हो सकती हो। मैं तो बस एक बार तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, जिसे तुम्हारे द्वारा की गई मेरे कोच रॉबिन सर का बदला ले सकूं। उसके बाद तुम रुद्राक्ष के पास जा सकती हो, लेकिन क्या रुद्राक्ष वंसल उसके बाद तुम्हें अपनाएगा, डाउट। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक गंदी स्माइल आ जाती है। रुद्राक्षी उसे खुद के करीब आता देख उसे धक्का देते हुए कहती है, देखो मुझे इतना तो पता चल चुका है कि ये तुम्हारी और रिया की कोई चाल है, लेकिन तुम मेरे पास मत आओ वरना ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। उसके धक्का देने से वो थोड़ा पीछे हो गया था। ये कहते हुए रुद्राक्षी अपने लड़खड़ाते कदमों को पीछे लेती है। मुराद अपने शर्ट के बटन खोलते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था और वह हंसते हुए कहता है, वैसे भी मुझे सस्ती चीजें पसंद नहीं।
तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए ना जाने मैंने क्या कुछ नहीं किया। उस दिन से वेट कर रहा हूँ जिस दिन से तुमने मेरी दोस्त की जिंदगी बर्बाद की। रूपाली के साथ तुमने सही नहीं किया। वो इस समय जेल के बीच तड़प रही है, उसी तरह मैं तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। उस दिन कॉलेज हादसे में बच गई, पता नहीं कहाँ से वह पारस आ गया। तुम्हारे लिए वेट करता आया, लेकिन जब वह टाइम आया जब तुम मेरे पास आती तब तुम्हारे बड़ी चालाकी से तुम्हें रुद्राक्ष वंसल ने अपने हाउस में भेज दिया। लेकिन अब वह सब्र खत्म हुआ। तुम्हारे शरीर को पाने की तलब मुझे पागल कर रहा है। मैं अब खुद को और ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं कर सकता, इसलिए बिना किसी टेंट्रम्स के मेरे साथ कोऑपरेट करो, मैं इसके बाद तुम्हें जाने दूंगा। चैप्टर 312 खून से लथपथ मुराद और रुद्राक्ष का गुस्सा। रुद्राक्षी जोर से मुराद को धक्का देती है जिससे वह दूर जाकर गिरता है, लेकिन मुराद तुरंत खड़ा हो जाता है। मुराद भी एक फाइटर था, इसलिए उसे इतना तो पता ही था सामने वाले पर कैसे कब्जा करना है। वह अपनी पूरी ताकत के साथ रुद्राक्षी पर हमला करता है। रुद्राक्षी नशे में होने के कारण उसे 2 इंच भी, वह इस बार उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाई थी। उससे महसूस हो रहा था कि उसके बॉडी में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची है। उसकी पलकें भी भारी हो रही थी। रुद्राक्षी अपनी लड़खड़ाते शब्दों में कहती है, तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। मुराद गुस्से से रुद्राक्षी को कंधे से पकड़ता है और बिस्तर पर धक्का दे देता है। उसने काफी फोर्सफुली रुद्राक्षी को धक्का दिया था जिससे रुद्राक्षी के मुंह से एक दर्द भरी आह निकलती है, साथ ही एक नाम रुद्राक्ष। मुराद अपनी शर्ट को अपने शरीर से अलग करके नीचे फेंकता है और चिल्लाते हुए कहता है, इस नाम को मेरे सामने मत लो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रुद्राक्षी जो अपनी आंखें मुश्किल से खोल पा रही थी वो एक मजाकिया मुस्कान के साथ कहती है, असली मर्द के बारे में असली मर्द सुन सकते हैं। मुराद गुस्से से चिल्लाता है, नॉट स्पैंकिंग भी तुम्हारे अंदर का घमंड तो मैं तोड़ूंगा। बहुत गुरूर है ना तुम्हें उस रुद्राक्ष पर, लेकिन अफसोस वो तुम्हें बचाने नहीं आ पाएगा। ये सब कहते हुए मुराद रुद्राक्षी की तरफ किसी भूखे भेड़िए की तरफ बढ़ने लगता है। आज रुद्राक्षी की आंखों से खून जैसी लाल हो गई थी। उसे अभी बस एक ही चीज समझ आ रही थी, वो थी खुद को किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करना, लेकिन उस की बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी। अगले ही पल मुराद रुद्राक्षी के ऊपर झुकने लगता है। रुद्राक्षी जो हिल भी नहीं पा रही थी, उस ड्रग्स के असर से वह पूरी कोशिश कर रही थी वहां से हटने की। रुद्राक्षी ने तुरंत अपने हाथों के बीच एक सुई निकाली। रुद्राक्षी एक हत्यारे गिरोह से थी, उसके लिए ऐसी जहरीली चीज होना आम बात थी। मुराद उसके ऊपर पूरी तरह झुकता, उसने पहले ही कोई उसके गर्दन को पकड़कर अपनी तरफ मोड़ता है। वह उस शख्स को देखता है, उससे पहले ही उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का पड़ता है जिससे वह सीधे जमीन पर गिर जाता है। रुद्राक्षी मुराद को खुद से दूर देख अपनी अध खुली आंखों से सामने देखती है जहां रुद्राक्ष खड़ा था। इधर मुराद रुद्राक्ष को अपने सामने देख हैरान था। रुद्राक्ष की आंखें इस वक्त खून की तरह लाल थी, उसकी सर की नसें तक उभरी हुई थी। अगले ही पल रुद्राक्ष इधर उधर देखता है और सामने रखी कुर्सी को उठाकर मुराद के ऊपर मारता है जिससे मुराद जोर से चीखता है। मुराद के सर से खून बहने लगता है और वह बेहोश हो जाता है, लेकिन रुद्राक्ष अपना होश खो चुका था, वह उसे मारे जा रहा था। फर्श पर अभी खून ही खून था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है और इसी के साथ आकाश के साथ 2 गार्ड भागते हुए रुद्राक्ष के पास आते हैं और कुर्सी को पकड़ लेते हैं। अचानक से कुर्सी पकड़े जाने से रुद्राक्ष का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था और वह घूरते हुए उन गार्ड्स यानी विकी और निकील को देखता है जिससे वह दोनों कांपने लगे थे और एक कदम पीछे हो गए। फिर वह हिम्मत करते हुए कहता है, बॉस हम इसे अपने सीक्रेट प्लेस पर ले आएंगे, लेकिन आपको अभी यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि बाहर मीडिया भी चारों तरफ से बढ़ रही है। लेकिन लेफ्ट साइड का दरवाजा अभी क्लियर है जो कुछ ही देर में लोगों की भीड़ से भर जाएगा। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष गुस्से से उस कुर्सी को साइड पर जोर से पटकता देता है और अपने दोनों हाथ से अपने बालों को पीछे की तरफ धकेलते हुए एक गहरी सांस लेता है और रुद्राक्षी की तरफ बढ़ जाता है। वो रुद्राक्षी को उठाता है और कुछ पल उसके चेहरे को देखता है, फिर वहां से निकल जाता है। इधर रिया जिसके चेहरे पर एक गंदी स्माइल थी, वह अपनी जगह से उठती है और वॉशरूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वह कमरे के सामने पहुंचती है उसके चेहरे पर घबराहट आ जाती है क्योंकि वहां बहुत सारे काले कपड़े पहने गार्ड खड़े थे। ये देख उसे शक होता है।
वह अपने कदम वहीं से मोड़ लेती है क्योंकि उसे कल ही पता चला था कि जिस रुद्राक्षी को वह एक फटीचर सी मिडिल क्लास लड़की सोचती है उसे लगता था शर्मा फैमिली की वारिस रूपाली और उसकी बहन आयशा है। उन दोनों की ही तारीफ इंटेलिजेंट में की जाती थी, लेकिन रुद्राक्षी के एक छोटे से गांव से इलाज करा कर आने से सबसे उनका हक छीन लिया, यहाँ तक कि मुझे बुरी तरह से पीटा। रिया अब रुद्राक्षी को खत्म करने की चाह रखती थी, लेकिन वह रुद्राक्ष वंसल की वाइफ है। ये पता चलते ही उसे रुद्राक्षी से जेलसी होने लगी थी, क्योंकि रुद्राक्ष को कौन नहीं जानता था और हर लड़की की चाहत थी रुद्राक्ष, इसलिए वह रुद्राक्षी से रुद्राक्ष को छीनना चाहती थी और उसके साथ ही उसकी तो रुद्राक्षी से पुरानी दुश्मनी भी थी। जब मुराद उसे सामने से डील के लिए ऑफर करता है तो वह तुरंत उसे हाँ कह देती है, क्योंकि ये उसके लिए अच्छा मौका था रुद्राक्षी से बदला लेने का और रुद्राक्षी को रुद्राक्ष से दूर करने का। इधर जैसे ही वह जा रही थी उसे कोई आवाज लगाते हुए कहता है, ओ लड़की। अब रिया को पसीना आने लगे थे, वह जैसे ही पीछे मुड़ती है। चैप्टर 313 वाइल्ड इंटिमेट। दूसरी तरफ रुद्राक्ष की कार उनके फार्म हाउस के सामने रुकती है। वह कार से बाहर आता है और रुद्राक्षी के तरफ का दरवाजा खोलकर उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। वह उसके लिए अंदर जाता है। रूम में जाते ही रुद्राक्ष उसे लेकर वॉशरूम में चला जाता है और शॉवर के नीचे खड़ा करके शॉवर ऑन कर देता है। शॉवर का पानी मुंह पर पड़ते ही रुद्राक्षी को होश आने लगता है और वो चिहुक जाती है। रुद्राक्ष ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़ रखा था। रुद्राक्षी जब रुद्राक्ष को देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष इस वक्त बहुत खतरनाक लग रहा था। रुद्राक्षी अपनी ब्रेक हो रही आवाज में कहती है, रुद्राक्ष रुद्राक्ष। वो आगे कुछ कहती है उससे पहले उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकलती है, क्योंकि रुद्राक्ष की पकड़ उसके बाजुओं पर कस गई थी। रुद्राक्ष अपने लाल आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, लिटिल वाइफ तुम बहुत ज्यादा डेयरिंग बन चुकी हो, क्योंकि मैं जो तुम्हें मना करता हूँ यू मेक द सेम कम्बख्त मिस्टेक्स बट नाउ आई एश्योर यू कि तुम ये गलती को कभी नहीं दोहराओगी। ये कहते हुए रुद्राक्ष उसके कपड़ों को उसकी बॉडी से अलग करने लगता है। रुद्राक्षी जिसे अब होश आ रहा था पानी के कांटेक्ट में आने से रुद्राक्ष को इतना वाइल्ड देख वह घबरा रही थी और उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, और यही चीज रुद्राक्ष को और भी ज्यादा वाइल्ड होने पर मजबूर कर रही थी। कुछ ही पल में रुद्राक्ष उसके सारे कपड़े उतार देता है। अब रुद्राक्षी उसके सामने बिना कपड़ों के थी। रुद्राक्ष उसके पूरे शरीर को रफली रगड़ने लगता है। रुद्राक्षी को उसके ऐसे रफली एक ही जगह को रब करते रहने से उसे दर्द हो रहा था। उससे लग रहा था कि उसकी स्किन निकल जाएगी। वह दर्द से बिलखते हुए कहती है, रुद्राक्ष रुद्राक्ष प्लीज मुझे दर्द हो रहा है। रुद्राक्ष बिना रुके उसकी पूरी बॉडी को ऐसे ही रफली रब किए जा रहा था। इस वक्त वो किसी साइको से कम नहीं लग रहा था। रुद्राक्ष को लग रहा था कि रुद्राक्षी की बॉडी पर मुराद के पकड़ के निशान छप गए हैं। वो रुद्राक्षी के बालों को मुट्ठी में पकड़ते हुए नीचे की तरफ खींचता है, जिससे रुद्राक्षी के मुंह से एकदम भरी आह निकलती है और वह रुद्राक्ष को देखने लगती है। उसका चेहरा अभी बहुत ज्यादा लाल था। रुद्राक्ष गुस्से से एक एक शब्द चबाते हुए कहता है, लिटिल वाइफ दर्द तो होगा, क्योंकि जब किसी के अंदर मेरी बातों का डर नहीं रहता तो दर्द ही होता है। ये कहते हुए रुद्राक्ष उसके कंधे पर झुककर उसके बॉडी स्मेल को इनहेल करता है और अगले ही पल उसके गर्दन पर किसेस करने लगता है। उसके हाथ रुद्राक्षी के खुले शरीर पर चल रहे थे जो आज बहुत रफ थे। रुद्राक्ष रुद्राक्षी के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में कैद कर लेता है और उसे पेशनेट तरीके से किस करने लगता है। रुद्राक्ष अपनी जीभ को मुंह के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन रुद्राक्षी अपना मुंह नहीं खोलती है। ये देख रुद्राक्ष रुद्राक्षी की कमर पर चुटकी लेता है, जिससे रुद्राक्षी के मुंह से आह निकल जाती है और इसी का फायदा उठाकर रुद्राक्ष रुद्राक्षी के मुंह में अपनी जीभ एंटर कर देता है। थोड़ी देर बाद रुद्राक्षी की चीख उस कमरे में गूंज रही थी, क्योंकि आज रुद्राक्ष वाइल्ड तरीके से उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। रुद्राक्षी की पूरी बॉडी पर बाइट माएस्के से भरी हुई थी। रुद्राक्ष अपने कमर को बहुत ज्यादा तेजी से मूव करते हुए उसकी एस्ट को देखता है, जो उसके काटने और सक करने से लाल हो चुकी थी। वो वापस से उसके बड्स को तेजी से सक करने लगता है। रुद्राक्षी कराहने लगती है। उसके लिए अभी रुद्राक्ष को झेलना काफी टफ था। रुद्राक्षी के आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसने बेडशीट को कसकर पकड़ रखा था। लगभग 2 घंटे बाद रुद्राक्ष उससे दूर होता है और दूसरी तरफ लेट जाता है। रुद्राक्षी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, लेकिन अगले ही पल रुद्राक्ष उससे अपना ऊपर खींच लेता है और उसे अपने कमर पर बैठा लेता है।
रुद्राक्षी अपनी थकान भरी आवाज से कहती है, प्लीज रुद्राक्ष। और नहीं, रुद्राक्ष बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके चेहरे को देखते हुए अपने हाथ उसके सेंसिटिव एरिया की तरफ ले जाता है और अगले ही पल रुद्राक्षी जोर से चीखती है। रुद्राक्ष उसके बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कहता है, नाउ इट्स योर टर्न। ये कहते हुए वो उसके कमर को अपने दोनों हाथ से पकड़कर मूव करने लगता है। दोनों की तेज सांसों की आवाज उस कमरे में गूंज रही थी, जो वहां का माहौल और भी ज्यादा सेक्सी बना रही थी। रुद्राक्ष की नजर रुद्राक्षी के खुले सीने पर थी, जो उसके अप डाउन होने से काफी हिल रहे थे, जो अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। रुद्राक्ष अचानक से उठते हुए और उसके दोनों सीने को पकड़ते हुए रफ करने लगता है और उसी के साथ बाइट करने लगता है और उन्हें तेजी से सक करने लगता है। रुद्राक्षी मौन करते हुए रुद्राक्ष से थोड़े गुस्से और रिक्वेस्ट लहजे में कहती है, प्लीज रुद्राक्ष। में और नहीं कर सकती। ये कहते हुए रुद्राक्षी उसके सीने पर गिर जाती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो खुद को कवर कर पाए। चैप्टर 314 गन पॉइंट और एक मौत। रुद्राक्ष का फार्म हाउस। न देर बाद रुद्राक्षी गहरी नींद में थी। रुद्राक्ष उसके सामने बैठ उसके शरीर को गिले कपड़े से साफ कर रहा था। उसके चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन थे। रुद्राक्षी के शरीर के काटने के निशान और भी ज्यादा लाल हो गए थे। रुद्राक्ष साइड ड्रॉअर से एक क्रीम की ट्यूब निकलता है और उसके निशान पर अप्लाई करने लगता है। फिर वो उसके ऊपर कंबल डालते हुए क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ जाता है और तैयार होकर बाहर आता है। तभी उसका फोन बजता है। वह झट से कॉल पिक कर लेता है, क्योंकि रुद्राक्षी डिस्टर्ब हो सकती थी। वैसे भी आज उसने अपनी लिटिल वाइफी के साथ जितनी रफली किया था, उसे अभी एक गुड स्लीप की जरूरत थी। रूम से बाहर आकर वो फोन को कान में लगाता है। दूसरे तरफ से आवाज आती है, बॉस उस लड़की को एक ही टीम ने पकड़ लिया है, बस हम कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तभी उसकी नज़र किसी पर पड़ती है, जिसे देख उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। रुद्राक्ष अपने कदम उस तरफ बढ़ा देता है। वह शख्स जो इधर उधर देख रहा था, अचानक रुद्राक्ष को अपने पास आते देख वह घबरा जाता है और एक कदम सीधा खड़ा हो जाता है। रुद्राक्ष उसके पास जाकर उसे घूरते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वह शख्स घबराते हुए कहता है, वो बॉस, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कुछ काम ही कर लूं। उसने अपनी बात खत्म ही की थी कि रुद्राक्ष उसके गले को पकड़कर दीवार से सटाटा देता है। वो शख्स स्ट्रगल करते हुए कहता है, हैव आई डन समथिंग रॉन्ग बॉस? रुद्राक्ष और भी ज्यादा प्रेशर के साथ उसके गले को पकड़ते हुए एक किलर स्माइल के साथ उसे देखता है। वो शख्स डर से कांप रहा था। रुद्राक्ष कहता है, डर लग रहा है? जिस पर वह शख्स अपना सर हाँ में हिला देता है। उसका चेहरा अभी पसीने से भीगा हुआ था। रुद्राक्ष झटके से उसे छोड़ देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है और खांसने लगता है। रुद्राक्ष अगले ही पल उसके हाथ को अपने पैरों तले कुचलते हुए कहता है, अगर तुम्हारे चीखने से मेरी वाइफ डिस्टर्ब हुई तो आई डेयर यू, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। वह शख्स तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। उसके एक्शन से रुद्राक्ष के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है और वह उसे देखते हुए कहता है, गुड जॉब। ये कहते हुए वह उसके हाथ को एक बार फिर बुरी तरह से कुचलता है और अपने बैग से गन निकालकर उसके सर पर पॉइंट कर देता है, जिससे वह शख्स और भी ज्यादा डर चुका था और अपने मुंह से हाथ हटाते हुए अपनी धीमी आवाज में कहता है, प्लीज फॉरगिव। वह अपने सेंटेंस पूरे करता उससे पहले ही रुद्राक्ष उसे से शूट कर देता है। एक चिक के साथ उसकी मौत हो जाती है। उस गन में साइलेंसर लगा था, जिस वजह से शूट करने की आवाज नहीं आई थी। रुद्राक्ष अजीब सी स्माइल के साथ अपने गन को देखता है, जिसमें से धुआं निकल रहा था। वह अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए उसके बॉडी को देखता है। वह मर चुका था। रुद्राक्ष गन पर फूंक मारते हुए वहां से दूसरी तरफ जाने लगता है। वो अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करता है और अपनी रूड आवाज में कहता है, क्लीन द मेस विद इन 5 माइल्स न्यूट्स। ये कहते हुए वहां अपने फार्म हाउस से निकल जाता है। अगली सुबह रुद्राक्षी के जैसे ही आंखें खुलती हैं, वह सीलिंग को घूरने लगती है। उसके दिमाग में कल की सारी बातें चलने लगी थी, जिसे सोचते हुए उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिया था कि वह अब रुद्राक्ष को पूरी तरह इग्नोर करेगी। वो मानती थी कि उसकी गलती थी, उसे रुद्राक्ष की बात मनानी चाहिए थी और यूनिवर्सिटी से सीधे घर आना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रुद्राक्ष ने जो किया वो सही था। लेकिन एक बात थी जिसकी रुद्राक्षी को बहुत ज्यादा खुश थी, वह था रुद्राक्ष का उसको प्रोटेक्ट करना। कल खुद को ऐसे हालात में देख रुद्राक्षी को भी एक पल को ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन उसे भरोसा था कि रुद्राक्ष उसे जरूर बचा लेगा और हुआ भी ऐसा ही।
वह धीरे से उठकर बैठती है और खुद को डुवेट से कवर कर लेती है। उसे अपने लोअर पार्ट्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, इनफैक्ट उसकी पूरी बॉडी में दर्द था। वो खुद को समेटे हुए नीचे उतरती, तभी उसे एहसास होता है कि वो वंसल विला में नहीं है बल्कि रुद्राक्ष के फार्म हाउस में है। फिर क्या था, रुद्राक्षी उसे कोसते हुए फ्रेश होने चली जाती है। उसे काफी भूख भी लगी थी क्योंकि कल उसने लंच नहीं किया था और उसके बाद वह रेस देखने चली गई। उसके बाद ये सारा कांड हो गया जिससे वहां डिनर भी नहीं कर पाए। चैप्टर 315 लिटिल वाइफ इज रिया योर फ्रेंड और रुद्राक्षी का गुस्से से फार्म हाउस से बाहर जाना। वह जल्दी से शावर लेकर क्लोजेट में चली जाती है और चेंज करके नीचे आ जाती है। यहाँ तक कि उसने अपने बालों को भी ड्राई नहीं किया था और ना ही कोई टचअप किया था क्योंकि अभी उसे लगी थी बहुत जोरों से भूख, लेकिन फार्म हाउस में कोई नहीं था। यहाँ कोई नहीं रहता था क्योंकि यह रुद्राक्ष का ऑर्डर था। जब भी फार्म हाउस को साफ करना होता था क्लीनर्स आकर इसे साफ कर देते थे और यहाँ की जरूरतें की चीजें पहुंचा देते थे, लेकिन रहता कोई नहीं था। वह चारों की तरफ देखते हुए किचन में जाती है। रुद्राक्ष कहीं नहीं था। उसे लग रहा था कि रुद्राक्ष शायद ऑफिस चला गया होगा। उसे भूख भी बहुत जोरों से लगी थी। वह सोच रही थी कि वह किचन में तो आ गई है, लेकिन समझ उसे नहीं आ रहा था कि वह क्या खाए। वह सोच रही थी कि वह क्या खाए। फार्म हाउस अक्सर खाली रहता था, इसलिए यहाँ पर कोई माइक्रोवेव एंड ईट टाइप की चीजें नहीं थी, इसलिए अब जो था उसे कुक करना होगा। ये सोचकर ही उसे गुस्सा आ रहा था, फिर भी पेट भरने के लिए कुछ न तो कुछ करना ही होगा। ये सोचते हुए वह फैसला करती है कि वह खुद के लिए कुछ बनाएगी। वो पहले तो खुद के लिए कॉफी बनाती है और उसका एक सिप लेते हुए सोचती है, मैं क्या बनाऊं। मैंने शेफ से केक तो बनाना सीखा है, लेकिन बेक होने में टाइम लगेगा। यूट्यूब से देखती हूँ कुछ। ये कहते हुए वो यूट्यूब में रेसिपी देखने लगती है। पैनकेक की रेसिपी देखने के बाद वो डिसाइड करती है कि वह यही बनाएगी। वह इरिटेट होती हुई अपने बालों को पीछे करती है क्योंकि उसके बाल अभी भी गीले थे जिनसे पानी टपक रहे थे। वो एक कटोरी निकलती है और मैदा ढूंढने लगती है, तभी एक भारी आवाज रसोई में गूंजती है, व्हाट आर यू डूइंग लिटिल वाइफ। इस आवाज को सुनकर रुद्राक्षी झट से पीछे मुड़ती है। रुद्राक्ष जो किचन के गेट पर खड़ा था, उसके हाथ में खाने की बैग्स थी। ये देख रुद्राक्षी की आंखें चमक जाती है, फिर वह खुद पर कंट्रोल करते हुए वापस से दूसरी तरफ मुड़ जाती है और अपनी रूड आवाज में कहती है, किचन में लोग क्या करते हैं, ऑफ कोर्स खाना बना रही हूँ। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह अंदर आता है और बैग से खाने की चीजों को निकालते हुए कहता है, लिटिल वाइफ मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन खुद के लिए मत बनाओ, 100% शो कि तुम वह नहीं खा पाओगी। ये कहते हुए वह अपनी लाइट चीजों को माइक्रोवेव करने लगता है। उसका ये मीठे शब्दों में खुद के लिए इंसल्ट रुद्राक्षी को थोड़ी देर से समझ आता है और वह उसे घूरते हुए कहती है, मैं खा पाऊँ या ना खा पाऊँ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ये कहते हुए सेल्फ में मैदा ढूंढने लगती है। रुद्राक्ष जिसकी भौहें तन गई थी, उसकी आखिरी लाइन सुनकर अगले ही पल वह उसे अभी बाहों में उठा लेता है और किचन से बाहर ले जाने लगता है। रुद्राक्षी एकदम चौंक जाती है और उसके सीने पर हिट करती हुई कहती है, छोड़िए मुझे। रुद्राक्ष उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए उसे डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठा देता है। रुद्राक्षी तुरंत वहां से उतरने को होती है कि तभी उसके कान में रुद्राक्ष की वार्निंग पड़ती है, अगर तुम यहां से हिली तो वापस से गार्ड तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी जाएंगे। ये बात सुन वह जोर से चिल्लाती है, नेवर। रुद्राक्ष स्माइल करते हुए कहता है, देन अबे माय वर्ड्स। ये कहते हुए वह वापस से किचन में चला जाता है। रुद्राक्षी उसे कोसते हुए कहती है, इनसे बुरा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वेट इशिका, करेक्शन, अगर इंसान होते तब तू देखती, ये तो बीस्ट है, बीस्ट हुआ। लगभग 2 मिनट बाद वह 2 प्लेट अपने हाथों में लिए बाहर आता है और उन्हें डाइनिंग टेबल पर रखते हुए रुद्राक्षी को देखता है, जो उस डाइनिंग टेबल पर आलती पालती मार कर बैठी थी। वो अभी एक क्यूट बच्ची की तरह लग रही थी। रुद्राक्ष को देख वो उसे घूरने लगती है। रुद्राक्ष खाने की प्लेट उसके आगे बढ़ते हुए कहती है, हैव योर ब्रेकफास्ट वाइफ। रुद्राक्षी उसे घूरते हुए कहती है, यहाँ बैठकर, जिस पर रुद्राक्ष अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहता है, इफ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन। रुद्राक्षी जिसे बहुत भूख लगी थी वो बिना टाइम बर्बाद किए खाना खाने लगती है क्योंकि गुस्सा अपनी जगह है, भूख अपनी जगह है। वो खाकर भी उसे इग्नोर कर सकती है। वो मजे से खा रही थी, तभी रुद्राक्ष अपने में हाथ में हेयर ड्रायर लेकर वहां आता है और कुर्सी को थोड़ा साइड करके उसके बालों को सुखाने लगता है। रुद्राक्षी जिसने रुद्राक्ष को पहले ही आते देख लिया था, वो कुछ नहीं कहती।
लिटिल वाइफ इज रिया योर फ्रेंड? रुद्राक्ष अपनी गहरी आवाज में उससे सवाल करता है। उसका सवाल सुनकर रुद्राक्षी एक नज़र उसे देखती है, फिर उसे इग्नोर करते हुए डाइनिंग टेबल से उतरने लगती है। रुद्राक्ष गुस्से से अपने होठों को भींच लेता है। अगले ही पल वो उसके चीन को कसकर पकड़ते हुए डोंट डरे टू इग्नोर मी लिटिल वाइफ, ये कहते हुए रुद्राक्ष झटके से उसे छोड़ता है और अगले ही पल उसे दोनों बाजुओं से पकड़ते हुए डाइनिंग टेबल से उतार देता है। रुद्राक्षी जिसने अपनी आंखों को मिच लिया था दर्द से, वो अगले ही पल रुद्राक्ष को जोर से धक्का देती है और फार्म हाउस के बाहर चली जाती है। रुद्राक्ष अपनी मुठिया भींच लेता है और गहरी सांस लेकर बाहर जाने लगता है। चैप्टर 316 रुद्राक्षी का रुद्राक्ष को छेड़ना और हॉट रोमांच। इधर रुद्राक्षी जो कार में बैठ चुकी थी उसने स्टार्ट किया ही था कि रुद्राक्ष पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। रुद्राक्षी इरिटेट होती हुई कहती है, एक्सक्यूज मी मिस्टर वंसल, मैं ईश कार को ले जा रही हूँ, आपको जहाँ जाना है आप दूसरी कार से जाए। रुद्राक्ष अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे घूरता है और कहता है, मिसेस वंसल दिस इज माई फेवरेट कार। रुद्राक्षी चिड़चिड़ी स्माइल के साथ कहती है, फाइन, मैं ही दूसरी कार से चली जाती हूँ, देयर आर नो मोर कार्स। रुद्राक्ष बिना किसी इमोशंस के कहता है। रुद्राक्षी गुस्से से हंसते हुए कहती है, वाओ इट्स अमेजिंग, क्या फायदा आपके पास इतने पैसे होने का जब इतने बड़े फार्म हाउस में 2 कार ही नहीं है। रुद्राक्षी को इतने गुस्से में देख रुद्राक्ष स्माइल करते हुए कहता है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कितना पैसा है, अब तुम्हें तो मेरे साथ ही चलना होगा। ये रुद्राक्षी को भी पता था कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय रुद्राक्ष के साथ जाने के, इसीलिए वह फुल स्पीड में कार स्टार्ट करती है। वो काफी स्मूथली कार ड्राइव कर रही थी, तभी उसकी नज़र रुद्राक्ष पर पड़ती है जो पिछली सीट से अपना लैपटॉप लेते हुए कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू करता है और कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे बिजनेसमैन से बातें करने लगता है। रुद्राक्षी के दिमाग में एक खुराफात आती है और वह स्टीयरिंग व्हील को एक हाथ से संभालते हुए अपने दूसरे हाथ से रुद्राक्ष के गालों को सेंशुअली छूती है। रुद्राक्षी के सडन एक्शन से रुद्राक्ष उसके हाथ को देखता है, फिर उसे इधर वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे सभी लोग आंखें फाड़े रुद्राक्ष को देखने लगते हैं। रुद्राक्षी अपनी उंगलियां उसके गालों से उसके गर्दन तक लाती है और अपनी क्यूट आवाज में कहती है, हनी हाउ लॉन्ग विल इट टेक, प्लीज हरी अप, आई कांट वेट म्यू लॉन्गर। रुद्राक्ष समझ चुका था कि रुद्राक्षी ये सब सिर्फ उसे परेशान करने के लिए कर रही है, लेकिन अगर रुद्राक्षी ने ये स्टार्ट किया था तो रुद्राक्ष कैसे पीछे रह सकता था। वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए से डकते हुए आवाज में कहता है, 1 मिनट बेबी देन इल शो यू हेवन। उसकी बात सुनकर रुद्राक्षी को अब घबराहट होने लगती है और वह अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगती है। इधर रुद्राक्ष एक कोल्ड लुक सबको देते हुए कहता है, मीटिंग ओवर। ये कहते हुए वो लैपटॉप बंद कर देता है और रुद्राक्षी को अपनी इंटेंस नजरों से देखता है। ये देख रुद्राक्षी घबराते हुए कहती है, इट्स जस्ट अ जोक, डोंट बी सीरियस। ये कहते हुए वो कार की स्पीड बढ़ा देती है। रुद्राक्ष किलर स्माइल करते हुए लैपटॉप को बैक सीट पर रखता है और कहता है, बट आई एम सीरियस। ये कहते हुए वो कार का ऑटो ड्राइविंग मोड ऑन करता है। रुद्राक्षी हैरान और डरी हुई थी। इससे पहले कि वह कोई एक्शन लेती, रुद्राक्ष उसे अपने ऊपर खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। रुद्राक्षी अपनी पूरी ताकत के साथ उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्राक्ष के आगे उसका फुल फोर्स भी चिट्टी बराबर होता था। रुद्राक्ष उसके होठों को बुरी तरह स्मूच कर रहा था। रुद्राक्षी ने इस वक्त नी लेंथ फ्रॉक पहन रखी थी। रुद्राक्ष के हाथ उसके पैर से होते हुए उसके फ्रॉक के अंदर जा रहे हैं। उसने अपने दूसरे हाथ से रुद्राक्षी के दोनों हाथों को पकड़ रखा था। वो उसकी फ्रॉक को थोड़ा ऊपर कर देता है और अपने पेंट की जिप खोलता है। ये देख रुद्राक्षी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वह रुद्राक्ष को मना करती हुई अपनी घबराए आवाज में कहती है, प्लीज रुद्राक्ष अभी नहीं। रुद्राक्ष उसे उसके कमर से पकड़ते हुए थोड़ा उठाता है और उसके और करीब आते हुए कहता है, इट्स नॉट माई फॉल्ट लिटिल वाइफ, यू स्टार्टेड इट सो आई एम फिनिशिंग इट। ये कहते हुए रुद्राक्ष के चेहरे एक किलर स्माइल थी। अगले ही पल रुद्राक्ष उसके अंदर एंटर करता है। रुद्राक्षी मौन करने लगती है। रुद्राक्ष रुद्राक्षी के कपड़ों को उसके शरीर से अलग कर देता है और उसके पूरे शरीर पर किस करने लगता है। उनका हॉट सेशन लगभग पूरे रास्ते चलता है। रुद्राक्षी हर बार कोई ना कोई खुराफात करती थी रुद्राक्ष को परेशान करने के लिए, लेकिन वह खुद ही उसमें बुरी तरह फंस जाती थी।
कार वंसल विला के सामने रुकती है। रुद्राक्षी का एक हाथ रुद्राक्ष के कंधे पर था तो दूसरा कार की विंडो ग्लासेस पर। वो बुरी तरह हाफ रही थी, उसका चेहरा पसीना से लथपथ और लाल था। दोनों की तेज सांसें के माहौल को और भी ज्यादा हॉट बना रहे थे। अब जाकर रुद्राक्ष रुकता है। रुद्राक्षी अगले ही पल उसके कंधे पर लुढ़क जाती है, क्योंकि अब उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। वह हिल तक नहीं पा रही थी। कल रात की रफ इंटिमेसी से ऐसे ही उसके शरीर में दर्द था और अब ये। रुद्राक्ष उसके बालों को सहलाते हुए स्माइल करते हुए कहता है, वाई डू यू प्ले विथ फायर व्हेन यू कांट हैंडल इट। ये कहते हुए वो उसके कपड़ों को ठीक करते हुए और कार का दरवाजा खोलता है। वो उसे ऐसे ही अपनी बाहों में लिए अंदर जाता है। चैप्टर 317 रुद्राक्ष ने रिया को छोड़ने का आदेश देना और चारू जानवी का रुद्राक्ष के लिए काम करना। रुद्राक्षी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। इसका कारण वह काफी थकी हुई भी थी और वह ऐसे किसी को फेस नहीं करना चाहती थी। रुद्राक्ष अपने कमरे में आता है और उसे बिस्तर पर लिटा देता है। वो उसे कंबल से कवर करते हुए बेडसाइड ड्रॉअर से कुछ मेडिसिन निकालता है और रुद्राक्षी के आगे बढ़ाते हुए कहता है, टेक इट। रुद्राक्षी जो अपनी थकी हुई आंखों से उसे देख रही थी, वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। ये देख रुद्राक्ष एक गहरी सांस लेकर कहता है, इसे ले लो, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। जिस पर रुद्राक्षी अपनी धीमी आवाज में कहती है, अगर इतना ही मेरे दर्द की चिंता थी तो क्यों दिया दर्द। रुद्राक्षी अब भी रुद्राक्ष को देख नहीं रही थी। रुद्राक्ष रुद्राक्षी के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ करता है और उसके मुंह में मेडिसिन जबरदस्ती डालते हुए कहता है, इट्स ट्रू लिटिल वाइफ की मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता, लेकिन ये दर्द तुम्हें जिंदगी भर झेलना होगा। ये कहते हुए वह पानी का गिलास उसके मुंह के पास करता है। रुद्राक्षी जिसके मुंह में दवा जा चुका था, अब उसका मुंह का टेस्ट बिल्कुल खराब हो चुका था, इसलिए वह झट से पानी पी लेती है और रुद्राक्ष को घूरते हुए कहती है, यू बीस्ट, अभी हम बात कर रहे थे ना, तो आपने मेरे मुंह में मेडिसिन क्यों डाला। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह उसे पूरा शोल्डर तक डुवेट से कवर करते हुए कहता है, बिकॉज जब बच्चे मेडिसिन लेने में आनाकानी करें तो बड़ों को यही करना चाहिए। ये कहते हुए वो बिस्तर से खड़ा हो जाता है, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, तुम आराम करो। ये कहकर वह कमरे से निकलने लगता है। इधर रुद्राक्षी एक पिलो उसके ऊपर फेंकते हुए चिल्लाती है, मैं बच्ची नहीं हूँ, समझे आप। वो तकिया रुद्राक्ष को लगता उससे पहले ही रुद्राक्ष मुड़कर उसे पकड़ लेता है और अपनी आईब्रो रेज करते हुए कहता है, आई थिंक यू स्टिल हैव एनर्जी लेफ्ट लिटिल वाइफ। कहते हुए वो वापस से उसकी तरफ आने लगता है। रुद्राक्षी जोर से चिल्लाते हुए कहती है, नो आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। ये कहकर रुद्राक्षी झट से अपना सर डुबेट से कवर कर लेती है। उसका एक्शन देख रुद्राक्ष स्माइल करते हुए कमरे से निकल जाता है। एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक शख्स वाइन ग्लास के लिए ग्लास को घुमाते हुए कहता है, पागल है वह लोग जो उसकी वाइफ को उससे दूर करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा वह कभी होने नहीं देगा। लेकिन अगर उसकी सारी सच्चाई उसकी वाइफ के सामने आए तो उसकी वाइफ खुद ही उसे छोड़ देगी। आकाश हैरानी से पूछता है, बॉस, लेकिन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक रिया ही वह लड़की है जिसने मुराद राज के साथ मिलकर यह सारा खेल खेला, आप उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। आकाश की बात सुनकर रुद्राक्ष सिगरेट केस से सिगरेट निकालते हुए कहता है, माय वाइफ विल बी हैंडल हर। रुद्राक्ष की बात सुनकर आकाश कुछ नहीं कहता और अपना सर हाँ में हिलाते हुए केबिन से बाहर जाने लगता है। लेकिन उसे अब भी एक बात हजम नहीं हो रही थी, आखिर वह इतने साल से रुद्राक्ष के लिए काम करता था। वह रुद्राक्ष के गुस्से से, उसकी पॉसेसिवनेस से बहुत अच्छे से वाकिफ था। वह जानता था कि अगर बात रुद्राक्षी पर आती थी तो एक छोटी सी बात भी रुद्राक्ष बर्दाश्त नहीं करता था। केबिन के डोर तक पहुंचते ही वह डरते हुए पीछे मुड़ता है और कंफर्म करते हुए कहता है, बॉस, सच में उस रिया को जाने देना है ना। रुद्राक्ष उसे घूरते हुए कहता है, आई थिंक यू नीड सम रेस्ट आकाश। रुद्राक्ष की बात सुनकर आकाश की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वह बहुत अच्छे से समझता था रुद्राक्ष में रेस्ट बोलने का मतलब। वह डरते हुए कहता है, नहीं बॉस, मैं जाता हूं अपने जो कहा वह करने। ये कहकर वह वहां से 9-2-11 हो जाता है। उसके जाते ही रुद्राक्ष अपना फोन ऑन करता है और किसी को कॉल करके कहता है, कल यूनिवर्सिटी में एक पार्टी है ना, मेक दैट बिट फेमस टुमारो। कहकर वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तभी केबिन का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, जिससे उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह अपने डेस्क पर अपने दोनों पैर को उठाते हुए कहता है, गेट इन।
दूर खुलता है चारू और जानवी सर झुकाए अंदर आती है। रुद्राक्ष उन्हें देखते हुए ठंडी आवाज में पूछता है, एनी एक्सप्लेनेशन? ये सुन जानवी कुछ कहने को होती है कि उसका पहले ही चारू उसका हाथ पकड़कर दबाते हुए उसे कुछ ना बोलने का इशारा करती है और वह एक गहरी सांस लेकर कहती है, वी नो जीजू, हमने गलती की है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर पाए, आप हमें जो सजा देना चाहेंगे हम वह मंजूर करेंगे। लेकिन इसमें रुद्राक्षी की कोई गलती नहीं थी, वह रिया उनके सामने अच्छा होने का नाटक करती है। रुद्राक्ष उनको गौर से देखते हुए कहता है, तुम दोनों का लगता है कि तुम मेरी सजा के बाद जिंदा रह पाओगी। जानवी शिवा करने लगी थी। सना हिम्मत करते हुए, जीजू अगर हमने गलती की है तो हमारी सजा मौत भी हुई तो हम उसे अपनाएंगे। रुद्राक्ष कुछ सोचते हुए कहता है, लेट्स मेक ए डील, मैं तुम्हें जो कहता हूं अगर तुमने बिना कोई गलती की उस काम को पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम दोनों की जगह रुद्राक्षी की सेफ्टी खुद लेनी होगी। चैप्टर 318 शाइनिंग क्लब में रुद्राक्षी का झूठ बोलकर एक लड़के से मिलने आना। जानवी की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की, और वह कहती भी तो क्या अगर वह ना करती है तब भी उन्हें सजा मिलेगी क्योंकि उन्होंने ये काम खुद चुना था। उन दोनों की ही रुद्राक्ष की ताकत का एहसास हो गया था, इसलिए उन्हें रुद्राक्षी के लिए डर लगता था होगा, और अगर वह कर देती है लेकिन उसके काम में थोड़ी सी भी गलती हुई तब भी उन्हें मरना होगा। ये उन दोनों के लिए एक ऐसा मंजर था जिसमें आगे भी खाए और पीछे भी खाए थी, लेकिन वह ट्राई जरूर कर सकती थी। क्या हो अगर वो उस काम को पूरा कर ले, उनके पास एक मौका था अपनी जिंदगी, तो वो दोनों इस मौके को कैसे छोड़ सकती थी। यह सोचकर वह कह देती है और केबिन से बाहर चली जाती है। वंसलविला में रुद्राक्षी की आंखें दोपहर के 2 बजे खुलती हैं और वह उबासी लेती हुई बिस्तर पर बैठ जाती है। उसे अभी काफी अच्छा फील हो रहा था, मेडिसिन की वजह से उसका पेन जा चुका था और एक अच्छी नींद के बाद वह काफी फ्रेश महसूस कर रही थी। वह बेड से उतरती है और बाथरूम में चली जाती है। एक हॉट शॉवर लेने के बाद वो चेंज करके मिरर के सामने आती है और अपना टचअप करती है। उसने अभी ब्लू स्किनी जीन्स, व्हाइट टैंक टॉप, ब्लैक लेदर जैकेट पहन रखी थी। तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आता है जिसे देख उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। वह अपने फोन को बंद कर देती है और एक गहरी सांस लेकर अपने स्पोर्ट्स शूज पहनती है और सफेद स्लिंग बैग लेकर वह नीचे आती है। एक मेड उसे ग्रीट करती हुई कहती है, मैडम लूंग इज रेडी, जिस पर रुद्राक्षी कुछ सोचते हुए कहती है, ओमम वह मुझे आइसक्रीम। रुद्राक्षी आगे भी कुछ कहने वाली थी कि उससे पहले ही वह मेड कहती है, ओके मैडम, आप कौन सी फ्लेवर की आइसक्रीम खाना पसंद करेगी? एल रुद्राक्षी को अपना प्लेन फ्लॉप होता दिखता है, इसलिए वह उसे देखते हुए एक नकली मुस्कान के साथ कहती है, मैं जो आइसक्रीम खाती हूँ वो विला में नहीं होगा, इसलिए मैं बाहर जा रही थी आइसक्रीम के लिए। वो मेड्स डरते हुए कहती है, लेकिन मैडम बॉस उनसे मैं पूछ लूंगी। ये कहते हुए रुद्राक्षी घर से बाहर चली जाती है और कार में बैठते हुए रुद्राक्ष को कॉल करती है। रुद्राक्ष एक रिंग में ही कॉल पिक कर लेता है। कॉल पिक होते ही रुद्राक्षी की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रुद्राक्ष को क्या कहे। तभी रुद्राक्ष की डिप आवाज उसके कान में पड़ती है, व्हाट हैपेंड लिटिल वाइफ। रुद्राक्षी अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक गहरी सांस लेकर कहती है, वो मैं आइसक्रीम पार्लर जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष स्माइल करते हुए कहता है, तो तुम्हें मेरी परमिशन चाहिए? हम रुद्राक्षी चिढ़ते हुए कहती है, आप गलतफहमी में जी रहे हैं, मुझे आपकी परमिशन नहीं चाहिए, मैं आपको बस बता रही हूँ कि मैं आइसक्रीम पार्लर जा रही हूँ, वरना आप पहले से आकर बेचारी मेड्स पर गुस्सा करोगे। ये कहकर रुद्राक्षी झट से कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और कार स्टार्ट करती है। उसके दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा था। वह खुद से ही बातें करते हुए कहती है, एक बार मैं उससे मिल लूं, फिर मैं रुद्राक्ष सब कुछ बता दूंगी। थोड़ी देर बाद स्टार शाइनिंग क्लब। रुद्राक्षी क्लब के अंदर जाती है। क्लब में चारों तरफ लाइट्स और म्यूजिक की तेज आवाज आ रही थी। वह स्टेज की तरफ देखती है जहां बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे। तभी उसकी नजर बार काउंटर की तरफ पड़ती है जहां एक लड़का बिग साइज की हुडी पहने बैठा था। रुद्राक्षी अपने फोन पर किसी को मैसेज करती है। तभी वह लड़का अपना फोन निकालकर मैसेज करता है और डोर की तरफ देखने लगता है। उसे जैसे ही रुद्राक्षी दिखती है वह उसे ही करता है। रुद्राक्षी उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। रुद्राक्षी उसके पास पहुंचते ही उसे हेलो कहती है और पास की टेबल पर बैठते हुए कुछ बातें करने लगती है। रुद्राक्षी वह काफी सीरियस थी। उनकी बातचीत लगभग 15 मिनट बाद खत्म होती है।
रुद्राक्षी स्माइल करते हुए उसे थैंक यू कहती है। वह लड़का अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए रुद्राक्षी से हैंडशेक करने को होता है। रुद्राक्षी भी अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी कोई उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे रुद्राक्षी एकदम चौंक जाती है। तभी रुद्राक्षी की नज़र उस पर पड़ती है जो उसके कमर को कसकर पकड़े हुए था। उसके चेहरे में खुशी की जगह घबराहट ने ले ली थी और उसे पसीने भी आने लगे। वह लड़का उस शख्स और रुद्राक्षी को हैरानी से देख रहा था। वह अपनी डरी हुई आवाज में कहता है, मिस्टर वंसल आप यहाँ? जी यही रुद्राक्ष था। रुद्राक्ष उस लड़के को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहता है, मुझे नहीं पता था कि इस क्लब में आइसक्रीम पार्लर भी खुला है। उसकी बात सुनकर रुद्राक्षी अपना सर झुका लेती है और अपनी धीमी आवाज में कहती है, रुद्राक्ष आप यहाँ? तभी वह लड़का कहता है, रुद्राक्षी क्या तुम मिस्टर वंसल को जानती हो? उसने अपनी बात खत्म ही की थी कि रुद्राक्ष अपनी गुस्से भरी आवाज में कहता है, जब दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोला करते और एन कॉल हर मैडम। ये कहते हुए रुद्राक्ष रुद्राक्षी को देखता है जिसके चेहरे पर अभी 12 बजे हुए थे। वो लड़का डरता हुआ कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर वंसल, आई थिंक आई शुड लीव नाउ मैडम एंड मिस्टर वंसल। ये कहते हुए वह लड़का वहां से ऐसे भागता है जैसे उसके पीछे भूत पड़ गया हो। चैप्टर 319 ड्रम बजाने का सपना है क्लब में। रुद्राक्ष रुद्राक्षी को देखता है जिसके चेहरे पर अभी 12 बजे हुए थे। वो लड़का डरता हुआ कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर वंसल, आई थिंक आई शुड लीव नाउ मैडम एंड मिस्टर वंसल। ये कहते हुए वह लड़का वहां से ऐसे भागता है जैसे उसके पीछे भूत पड़ गया हो। रुद्राक्षी उसे जाते देखने लगती है और अपने मन में कहती है, दिखने में तो हैंडसम ही लगते हैं ये बीस्ट, लेकिन इनका चेहरा सबको इतना खतरनाक क्यों लगता है जो ऐसे भाग जाते हैं? कहाँ भाग रहे हो अकल के दुश्मन? मुझे ऐसे बीस्ट के हाथों छोड़, कम से कम मेरी फीड में 2 अच्छी लाइन भी तो बोल सकते थे। फिर वह खुद को फटकार लगाते हुए कहती है, रुद्राक्षी ये सब छोड़, अभी तू ये सोच इस बीस्ट से कैसे बचाना है। ये कहते हुए रुद्राक्षी रुद्राक्ष को देखती है जो अपनी लाल आंखों से उसे घूर रहा था। अगले ही पल वो उसे खींचते हुए क्लब से बाहर ले जाने लगता है। रुद्राक्षी को ऐसे रफली पकड़ने से दर्द हो रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला था। उसे अभी बहुत डर लग रहा था। वह सोच रही थी कहीं उसका एक शब्द उसके ऊपर भारी ना पड़ जाए। क्लब से बाहर आकर रुद्राक्ष रुद्राक्षी को अपनी कार की बैक सीट में धक्का देता है और खुद भी बैक सीट पर सेटल हो जाता है। ड्राइविंग सीट पर अभी आकाश बैठा था। उनके बैठते ही आकाश पार्टीशन ऑन करता है और कार स्टार्ट कर देता है। रुद्राक्ष रुद्राक्षी के तरफ गुस्से से देखता है जो कार की डोर से चिपक कर बैठी थी। अगले ही पल वह उसे खींचकर अपने गोद में बिठा लेता है। रुद्राक्षी को अभी बहुत घबराहट हो रही थी। वह अपना हाथ उसके सीने पर रखेते हुए कहती है, वह रुद्राक्ष उसके लेदर जैकेट को उसके कंधे से गिराते हुए उसके बालों को एक तरफ करता है और उसकी गाल को सहलाते हुए कहता है, अब मैं जो पूछता हूँ उसका सच सच जवाब दो। ये कहते हुए रुद्राक्ष उसकी गर्दन पर वेट किसेस करने लगता है। रुद्राक्षी की पकड़ रुद्राक्ष की कोट पर कस जाती है। रुद्राक्ष थोड़ा रुकते हुए कहता है, तुम आइसक्रीम पार्लर नहीं गई थी राइट? जिस पर रुद्राक्षी हकलाते हुए कहती है, नहीं मैं गई थी, उसके बाद मुझे यहाँ कुछ काम आ गया जिस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। उसकी बात खत्म होते ही रुद्राक्ष जोर से उसकी गर्दन पर बाइट करता है। रुद्राक्ष ने इतने जोर से उसकी गर्दन पर बाइट किया था कि रुद्राक्षी चीख पड़ी थी। रुद्राक्ष उसी जगह को लिक करते हुए कहता है, झूठ लिटिल वाइफ, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें ज्यादा दर्द ना हो तो सच बोलो। कहते हुए रुद्राक्ष फिर से उसी जगह पर बाइट करता है। रुद्राक्षी उसे धक्का देने लगती है, लेकिन रुद्राक्ष की पकड़ उस पर काफी ज्यादा मजबूत थी। रुद्राक्ष थोड़े उठते हुए उसके चेहरे को पकड़कर कहता है, डोंट वेस्ट योर एनर्जी लिटिल वाइफ, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। रुद्राक्ष के चेहरे पर इस वक्त एक कातिलाना मुस्कान थी। उसकी बातें काफी ज्यादा जुनूनी लग रही थी जिससे रुद्राक्षी को डर लग रहा था। वह समझ चुकी थी उसके पास सच कहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन वह रुद्राक्ष को पूरा सच नहीं बता सकती थी। वह कहती है, फाइन फाइन, मैं कहती हूँ वो मेरा एक दोस्त है इसलिए मैं उससे मिलने आई थी। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष कुछ पल उसके चेहरे को देखता है। उसकी आंखों में नमी आ गई थी और उसका चेहरा अभी मुरझाया हुआ था। रुद्राक्ष जानता था कि रुद्राक्षी झूठ बोल रही है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और उसके सर को पकड़कर अपने सीने में रखते हुए कहता है, स्लीप लिटिल वाइफ। बट रुद्राक्षी अपनी धीमी आवाज में कहती है। रुद्राक्ष उसके बालों को सहलाते हुए कहते हैं, शशश, नो मोर वर्ड्स लिटिल वाइफ, बी ए गुड गर्ल एंड गो टू स्लीप।
रुद्राक्षी अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा था। वह सोच रही थी बस मिलने भर से रुद्राक्ष इतना गुस्सा हो गया तो तब क्या होगा जब वह अपने प्लान का दूसरा कदम बढ़ाएगी। उसे पता भी नहीं था कि इस बात पर रुद्राक्ष कैसे रिएक्ट करेगा। वह कुछ सोचते हुए अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहती है, रुद्राक्ष मेरी आंखें बंद है, प्लीज मेरी एक बात सुन लीजिए। रुद्राक्ष घुरकर इस जिद्दी लड़की को देखता है जो अपनी बात सुनाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वह गहरी सांस लेकर कहता है हम। रुद्राक्षी अपनी पकड़ उसके ब्लेजर पर कसते हुए से कहती है, ना मुझे ड्रम बजाना पसंद है लेकिन मुझे अकेले में ड्रम बजाना भी अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी बड़े से क्लब में ड्रम बजाऊं और सभी लोग मेरे लिए हूटिंग करें और मेरी ड्रमिंग को एंजॉय करें। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष की आंखें ठंडी हो जाती हैं और वह बिना किसी के इमोशन के कहता है, नो लिटिल वाइफ, मैं तुम्हारी इस विश को पूरा नहीं कर सकता अब बिकॉज तुम्हें ये समझना होगा नाउ यू आर रुद्राक्षी रुद्राक्ष वंसल और तुम ऐसे क्लबों में ड्रम नहीं बजा सकती। उसकी बात सुनकर रुद्राक्षी को तेज गुस्सा आता है और वह अपनी आंखें खोलती है और अपना सर उठाते हुए रुद्राक्ष को देखकर चिल्लाते हुए कहती है, इट मीन्स आई एम योर वाइफ सो आई कांट डू एनीथिंग। अगले ही पल वह चिखती है। रुद्राक्ष उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास करते हुए उसे घूरते हुए कहता है, आवाज नीचे लिटिल वाइफ। रुद्राक्षी दर्द से अपने बालों को पकड़ते हुए अपने आंसू भरी आंखों से रुद्राक्ष को देखते हुए कहती है, मैंने पूरे 18 साल मेक्सिको सिटी से दूर गांव के अंदर गुजारे हैं। मैं सोचती थी शायद कभी ना कभी तो मैं जरूर नॉर्मल जिंदगी जी पाऊंगी। मुझे लगता था कि आपसे शादी के बाद मेरी जिंदगी भी नॉर्मल हो जाएगी लेकिन आपसे शादी के बाद मेरी जिंदगी और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गई है क्योंकि मैं सब कुछ कर सकती हूँ लेकिन घर के अंदर और ये चीज मुझे कुछ ना मिलने से भी ज्यादा हर्ट करती है। चैप्टर 320 घने जंगल में हमला और हेलीकॉप्टर में इंसान पर शूट। रुद्राक्ष उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें ये सब बुरा लग रहा है क्योंकि तुम्हारे नाम के पीछे जुड़ने वाले नाम को तुम अच्छे से जानती तक नहीं। और एक बात अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम्हें ये शादी क्रिटिकल लगे या फिर फेरीलैंड वेडिंग रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही है। अपनी आखिरी सांस तक उसके बाद हमारी रूह एक साथ होगी। यह कहते हुए रुद्राक्ष उसे अपने गोद के साथ साइड में बिठा देता है। रुद्राक्षी उसे देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। रुद्राक्षी रुद्राक्ष से कहती है, तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मैं कोई कमजोर लड़की नहीं हुई जिसे अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। जिस पर रुद्राक्ष रुद्राक्षी को बिना किसी भाव के देखते हुए कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ लिटिल वाइफ तुम कौन हो लेकिन तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ। तभी उन्हें आकाश की आवाज आती है, बॉस हम विला पहुंच गए। रुद्राक्ष रुद्राक्षी को बिना देखे कहता है, गो लिटिल वाइफ। लेकिन रुद्राक्षी अब भी उसे देख रही थी, वह अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। अगले ही पल रुद्राक्ष चिल्लाते हुए कहता है, आई सेड गो। उसकी आवाज सुनकर रुद्राक्षी चिहुक गई थी, वह झट से काके बाहर आ जाती है। रुद्राक्ष भी कार के बाहर आता है और आकाश को देखते हुए कहता है, गेट आउट। आकाश डरते हुए कहता है, बॉस आपको कहीं जाना है। रुद्राक्ष से घूरता है और ड्राइविंग सीट का डोर खोलकर उसका ब्लेजर पकड़कर उसे खींचकर बाहर निकलता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर पूरी स्पीड में वहां से चला जाता है। रुद्राक्षी एक तक रुद्राक्ष की जाती हुई कार को देख रही थी, आकाश भी रुद्राक्ष की जाती हुई कार को देख रहा था। फिर वह रुद्राक्षी को देखता है और अपनी धीमी आवाज में कहता है, मैडम आप टेंशन मत लो, मुझे यकीन है बॉस किसी बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है। उनका गुस्सा जैसे ही शांत होगा वो विला वापस आ जाएंगे। रुद्राक्षी अचानक से होश में आते हुए आकाश को देखते हुए कहती है, हम, और भागते हुए विला के अंदर चली जाती है। आकाश एक गहरी सांस लेकर सिक्योरिटी अफ से दूसरी कार मांगता है। सिक्योरिटी अफ उसे एक नई कार की चाबियां देते हुए कहता है, कार बैकयार्ड में है। आकाश बस अपना सर हिला देता है। इधर रुद्राक्षी सीधे उस म्यूजिकल रूम में जाती है जो उसे रुद्राक्ष ने गिफ्ट की थी। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई इमोशन नहीं था। वह ड्रमस्टिक्स को अपने हाथ में लेती है और वहां बैठते हुए ड्रम प्ले करने लगती है। उसकी आंखों से अभी आंसू गिर रहे थे लेकिन वह लगातार ड्रम प्ले कर रही थी। उसके दिमाग में थोड़ी देर पहले की गई रुद्राक्ष से बहस चल रही थी। इधर रुद्राक्ष की कार एक अंधेरे जंगल के बीच रुकती है। रुद्राक्ष अपनी गन लोड करते हुए कार से बाहर निकलता है और कार के आगे जाकर एक किलर स्माइल के साथ कहता है, मैं अकेला हूं फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी गट्स नहीं कि तुम बाहर आ सको। तभी वहां बहुत सारे लोग जो पेड़ों के पीछे झाड़ियों में छुपे बैठे थे वह निकलने लगते हैं। वे काफी गुस्से में थे, साथ ही उनके हाथों में गन थी जिन्हें वो रुद्राक्ष पर पॉइंट की आगे बढ़ रहे।
रुद्राक्ष उन्हें देखकर स्माइल करते हुए अपनी कार की बोनट पर बैठ जाता है। उसे इतना शांत देख उन सभी लोगों के दिमाग में अभी भी हलचल मची हुई थी। रुद्राक्ष गन से अपने माथे पर रब करता है और उन्हें देखकर कहता है, ओह, तो तुम अपने बॉस के इशारों पर मुझे मारने आए हो, लेकिन शायद तुम भूल गए मैं कौन हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ही याद दिला देता हूँ, चलो ऊपर देखो। वह सभी झट से ऊपर देखते हैं। कुछ पल तो आसमान खाली था, लेकिन तभी वहां तेज हवाएं चलने लगती हैं और कुछ तेज आवाज आती है। इसी के साथ उन्हें एक चार्टर दिखता है जिसमें एक बड़ी सी रस्सी लटक रही थी, जिसमें उनके बॉस को पैर से बांधकर लटकाया गया था। ये देख उन सभी के चेहरे पर घबराहट आ जाती है और वह रुद्राक्ष पर अपने गन को पॉइंट करते हुए कहते हैं, तुम चाहते क्या हो और तुमने हमारे बॉस को क्यों पकड़ रखा है। रुद्राक्ष उबासी लेते हुए कहता है, यू नो व्हाट, तुम बहुत बोलते हो एंड हम जिस फील्ड में हैं उसमें यह नहीं पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये बहुत अलग दुनिया है जहाँ किंग बनने और किंग बने रहने में बहुत फर्क है। रुद्राक्ष ने अपनी बात पूरी ही की तभी बहुत सारे लोग उन लोगों के सर पर अपने गन ताने पीछे से खड़े हो जाते हैं। ये देख वो सभी रुद्राक्ष पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, इट्स योर ट्रैप, लेकिन हमारे बॉस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष जोर जोर से हंसने लगता है। अगले ही पल वह अपने लोगों को कुछ इशारा करता है कि साथ रुद्राक्ष के लोग उन सभी को शूट कर देते हैं। रुद्राक्ष उन लाशों को देखते हुए कहता है, तुम्हारे बॉस मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके लिए तो तुम्हारे बॉस को खुद छूटना पड़ेगा। ये कहकर वह बोनट पर खड़ा हो जाता है और ऊपर देखता है और उस लटक रहे आदमी पर शूट कर देता है। चार्टर अभी काफी नीचे उड़ रही थी, इस वजह से रुद्राक्ष की बुलेट सीधे उस इंसान के सर पर लगती है। चैप्टर 321 पनिशमेंट तो मिलेगी लिटिल वाइफी। रुद्राक्ष अपने गार्ड्स को कुछ इशारा करता है और कार के अंदर बैठ जाता है और सीधे विला की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर में रुद्राक्ष विला में पहुंचता है। वह सीधे अपने कमरे में जाता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर आता है उसकी आंखें ठंडी हो जाती है, क्योंकि कमरे में चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। तभी उसे कोई बेखौफ कर लेता है। रुद्राक्ष अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी शांत आवाज में कहता है, लिटिल वाइफ। उसने इतना कहा ही था कि उसे रुद्राक्षी की सुबकने की आवाज आती है। रुद्राक्ष रुद्राक्षी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है और अगले ही पल उसे अपने सामने कर लेता है। वो उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए एक ठंडी आवाज में कहता है, लाइट्स ऑन। उसके बोलते ही लाइट्स ऑन हो जाती है। रुद्राक्ष रुद्राक्षी के चेहरे को गौर से देखता है। रुद्राक्षी का चेहरा इस वक्त है काफी ज्यादा लाल था और आंसुओं से भरा हुआ था। ठंडी हो जाती है और वो कहता है, वाई आर यू क्राइंग लिटिल वाइफ। रुद्राक्षी रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी हबी, मैं आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने आपको हर्ट कर दिया ना। उसकी बातें रुद्राक्ष बिना किसी इमोशन के सुन रहा था। अपनी बात खत्म करते ही रुद्राक्षी और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है। रुद्राक्ष अगले ही पल उसके होठों को अपने होठों से लॉक करा देता है। थोड़ी देर बाद रुकता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, एक बात हमेशा याद रखना, तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती। अगले ही पल रुद्राक्षी रुद्राक्ष को किस कर लेती है और झट से उससे दूर हो जाती है और उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है। रुद्राक्ष उसकी तरफ कदम बढ़ा देता है और उसे पीछे से पकड़ते हुए कहता है, बट तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। उसकी बात सुनकर रुद्राक्षी की आंखें सिकुड़ जाती हैं और वह धीरे से कहती है, कैसी पनिशमेंट। रुद्राक्ष उसके कान में कुछ फुसफुसाता है, फिर उसके येलो पर लिख करते हुए कहता है, गेट रेडी। ये कहकर वो रूम से बाहर चला जाता है। रुद्राक्षी का चेहरा टमाटर से भी ज्यादा लाल हो रखा था। वह अभी भी रुद्राक्ष के कहे गए शब्दों को सोच रही थी। फिर वह अपनी आंखें बंद करती है और खुद से कहती है, आई एम सॉरी रुद्राक्ष, मैं जानती हूँ। आप एक बात हमेशा याद रखना, तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती। अगले ही पल रुद्राक्षी रुद्राक्ष को किस कर लेती है और झट से उससे दूर हो जाती है और उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है। रुद्राक्ष उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और पीछे से उसे पकड़ते हुए कहता है, बट तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। अपनी बात खत्म करते ही रुद्राक्षी और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है। राजवीर अगले ही पल उसके होठों को अपने होठों से लॉक करा देता है। थोड़ी देर बाद रुकता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, ये देख राजवीर की आंखें ठंडी हो जाती हैं और वो कहता है, वाई आर यू क्राइंग प्रिंसेस। ईशिका रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी हबी, मैं आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने आपको हर्ट कर दिया ना। उसकी बातें राजवीर बिना किसी इमोशन के सुन रहा था। आप बहुत अच्छे हो और मैं आपको हर्ट नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने सपनों को भी नहीं छोड़ सकती। इतने साल बाद मुझे बाहर आने का मौका मिला है, मैं अपने सपनों को जरूर पूरा करूंगी।
ये कहकर वो बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाथरोब पहनकर बाहर आती है। उसके बालों को उसने बन बना रखा। वह जैसे ही बाहर आती है उसकी नज़र राजवीर पर पड़ती है, जो बिस्तर पर किसी राजा की तरह लेटा हुआ था। उसने अभी सिर्फ एक लोअर पहन रखा था। उसका ऊपरी शरीर नकेद था, जो उसे काफी अट्रैक्टिव बना रही थी। ईशिका के कदम वहीं रुक जाते हैं और वह अपना सर झुका लेती है। राजवीर एक टेढ़ी स्माइल करते हुए कहती है, कम फास्ट प्रिंसेस। ईशिका के दिमाग में अभी सिर्फ राजवीर की डिमांड चल रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह जमीन खोदे और उसमें घुस जाए। साथ ही वह भगवान को भी कोस रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन उसके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं था। वह धीरे धीरे अपने बाथरोब की नोट खोलने लगती है। राजवीर उसे पियाशों की तरह देख रहा था। ईशिका अपने बाथरोब को अपने कंधे से सरका देती है और कुछ ही पल में वो बाथरोब जमीन पर गिरा हुआ था। ईशिका अभी बिना कपड़ों के उसके सामने खड़ी थी। राजवीर अपने 2 उंगलियों से उसे पास आने का इशारा करता है। ईशिका अपना सर झुकाए धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देती है। ईशिका का बॉडी अभी चमक रही थी और राजवीर के दिए गए लव बाइट्स उसकी शरीर पर पेंटिंग्स की तरह लग रही थी, जिस पर राजवीर अपनी चिल जैसी निगाहें गड़ाए था। ईशिका बिस्तर के पास पहुंचती है और राजवीर के ऊपर आते हैं। उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरती है और उसके माथे पर एक डीप किस करता है। अभी उन दोनों की आंखें बंद थी। थोड़ी देर बाद ईशिका उससे अलग होती है और राजवीर के चेहरे के हर एक इंच को चूमने लगती है। राजवीर के हाथ ईशिका की पीठ पर चल रहे थे। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।